हम लोग जानकी मैया ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया है कि 32 कहार मिलकर भी जिस जो डोली पर जानकी बैठी है डोली को नहीं उठा पा रहा है। राम जी ने पूछा, क्या मिथिला से जाने का विचार नहीं है? जानकी जी कहती हैं, जाना तो पड़ेगा, बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन जाने से पहले हम मिथिला वासियों को वरदान देना चाहते हैं। राम जी ने पूछा, कैसा वरदान देना चाहती हैं? तो मिथिला की सीमा में जो भी जन्म ले उसे नरकवास नहीं होना चाहिए। मिथिला की सीमा में जन्म लेने वालों को नरकवास नहीं होनी चाहिए। राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन राम जी ने एक शर्त लगा दी, मिथिला की सीमा में जन्म लेने वालों को नरकवास नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि यदि मिथिलावासी राम जानकी के साथ अपना संबंध बनाकर रखें तो मिथिलावासियों का एक सहज सौभाग्य प्राप्त है राम जानकी के संग संबंध बनाकर, रिश्ता बनाकर रखने का। मिथिला के संबंध से, मिथिला के नाते से राम जी मिथिलावासी के बहनोई लगते हैं और आज शक्ति जगदम्बा जानकी मिथिलावासियों की बहन लगती है। परमपिता परमेश्वर यदि हमारे संबंधी बन गए, आज शक्ति जगदम्बा यदि हमारी बहन लगती हैं, तो जमराज या जमदूत की मजाल नहीं कि हमें नरक ले जाए। और आज मिथिला में वो छवि दिखाई देती है। गांव घर में जाइए, देहातों में जाइए, तो भैंसी चराने वाला चरवाहा, गाय चराने वाला चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा, खेत में काम करते हुए किसान, हलवाहा, कुदाली चलाने वाला, जब विश्राम करता है तो आराम से हाथ में तमाकुल भी चुनाता रहता है और गीत भी गाता है। क्या गाता है कि जनका किशोरी मोरी लगथिन बहिनिया हे मिथिला के नाथे, राम जी पहुनमा लगथिन मोर हे मिथिला के नाथे। जनक किशोरी जानकी हमारी बहन लगती हैं मिथिलावासी के नाते। परमपिता परमेश्वर राम हमारे बहनोई लगते हैं मिथिला के नाते। इसे मिथिला का दिव्य भाव कहते हैं और भाव के बस में ही भगवान है। आज यदि हमारे दिल में भाव आ जाए कि हम लोग गोकुल में जाने वाले हैं, वृंदावन में जाने वाले हैं, जहाँ कन्हैया प्रकट होंगे, जहाँ कन्हैया की बाल लीला होगी, माखन चोरी लीला होगी, गोवर्धन लीला आदि आदि, तो आपका जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि भागवत कथा सुन के या भागवत कथा में हमने जो सहयोग या हमने जो अपना समय दिया वो बेकार चला गया। भगवान की सेवा में दिए गए समय, अर्थ, भाव वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सबको देख रहे हैं और सब उनकी डायरी में नोट हो रहा है कि कौन यहाँ किस भाव से आता है, कौन क्या कर रहा है। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों की खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। ये तो समय पर पता लगता है कि हमने पुण्य किया तो क्या मिला, हमने सत्संग किया तो क्या मिला, और नहीं किया तो क्या गमाया। तो चलिए मिथिला की पावन धरती को प्रणाम करते हुए
मिथिला के दिव्य भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए, यदि मिथिला का दिव्य भाव हमारे हृदय में है तो जानकी हमारी बहन लगेगी, राम जी हमारी संबंधी लेंगे। और अपने अपनी संबंधियों पर सबका ख्याल बात होता है। परमात्मा भी अपने संबंधियों पर ख्याल करते हैं। भगवान कहते हैं, सबरी के आश्रम में राम जी ने कहा था कि भामने सुनते सुंदर बाता, मानो एक भगत कर नाता। जीव चाहे किसी स्तर का हो, वो हमारे साथ भक्ति का संबंध बना ले, नाता बना ले, तो ऐसे जीव पर हमारी विशेष कृपा होती है। तो मैथिली भाषा में मिथिला के सम्मान में हम लोग एक भजन गाते हुए सभी आदमी तालियां बजाकर इस भाव को अपने दिल में बसाएंगे कि एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। मिथिला का सौंदर्य जो है, एहन सुंदर मिथिला धाम। जानते हैं कि दरभंगा मिथिला का हृदय स्थल माना गया है। एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम। कहाँ पायब दोसर ठाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। हम किया करबै ककरो आस, हम किया करबै ककरो आस। हम किया करबै ककरो आस, हम किया करबै ककरो आस। जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास। हमर बहिनी बसे खास, जनकपुर में। हमर बहिनी बसे खास, जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। हमरा तीरथ के कोन काम, हमरा तीरथ के कोन काम। मिथिला वासियों को तीर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमरा तीरथ के कोन काम, हमरा तीरथ के कोन काम। जखन मिथिला हमर गाम, जखन मिथिला हमर गाम। जहाँ शोभित सीताराम, जनकपुर में। जहाँ शोभित सीताराम, जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। करबै गंगा स्नान, करबै गंगा स्नान। करबै गंगा
स्नान कर भई गंगा स्नान घर भई युगल स्वरूपक ध्यान कर भई युगल स्वरूपक ध्यान घर भई युगल स्वरूपक ध्यान कर भई युगल स्वरूपक ध्यान कर सेवक हनुमान जनकपुर में जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में ओ एहन सुंदर मिथिला धाम एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर धाम कहाँ पायब दोसर धाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में बोल मिथिला धाम की जय। श्याम जी का टोन में और बढ़ा दो तो जानते हैं मिथिला न केवल जानकी का जन्म स्थान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ससुराल है। इतना ही नहीं, भोलेनाथ महादेव का ससुराल भी मिथिला ही माना गया है। गिरी हिमांचल घर गौरी के नई घर शिव जी भेलनी में हमान यो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली दुल्हा जगत पति राम यो। लवकुश का ममहर भी मिथिला है और लवकुश कोई साधारण बालक नहीं था जो 12 साल में ही अयोध्या के सारे वीरों को छक्का छुड़ा दिया। राम के अश्वमेध यज्ञ के समय कथा है कि हनुमान जी का ननिहाल भी मिथिला है और जब उनके इष्टदेव राम जी का ही ससुराल है तो हनुमान जी का ननिहाल भी हो तो अंजनी कुमार हनुमान को भी मिथिला से बड़ा ही प्रेम है। चलिए मिथिला की पावन धरती को प्रणाम करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। समय के अनुसार चलना चाहिए। राम जानकी की विदाई की गई, सभी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या वासियों ने तोरण पताके लगाकर दीपमाला सजाकर लक्ष्मी नारायण के रूप में सीता और राम का स्वागत किया। पूरी अयोध्या को सजाया गया दुल्हन की तरह। और सबसे पहले महाराज दशरथ ने एक काम किया। अयोध्या आते ही अपनी तीनों रानियों को बुलाकर, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों रानियों को बुलाकर दशरथ जी ने एक आदेश दिया और इस आदेश के माध्यम से दशरथ जी ने इस दुनिया के लोगों को सुंदर संदेश दिया है। दशरथ जी ने तीनों रानियों से कहा कि जानकी हमारी पुत्र वधू है, जानकी साक्षात लक्ष्मी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राम हमारा पुत्र और जानकी हमारी पुत्र वधू है। अतः इन्हें ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इन्हें सास ससुर का प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। ऐसा संदेश दशरथ जी चूंकि महापुरुष हैं और दुनिया वाले को संदेश देना चाहते हैं कि जब पुत्र विवाह कर पुत्र वधू को हम अपने घर लाए तो पुत्र वधू के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आजकल जो समाज में दहेज का कुष्ठ रोग फैल गया है,
यदि लड़की के माता पिता गरीब हैं, दहेज देने में सक्षम नहीं है, लोग मेनू बना कर देते हैं, लिस्ट बना कर देते हैं कि बेटी वालों से क्या लेना है। मोटर कार गाड़ी बंगला लेना है, फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, क्या क्या लेना है। आज के युग में लोग केवल घर में सेट जुटाने में लगा है, चाहे सोफा सेट हो या अन्य सेट हो, लेकिन ये सेट जुटाने में लोगों का दिमाग इतना अपसेट होता जा रहा है कि अपने आप को भूल रहा है कि हमें भी सजाना है, हमें भी सजना है। और हमें वस्त्रों से नहीं सजना है, हमें अपने दिल को सजाना है, अपने चरित्र को सजाना है, आदर्शों के द्वारा, सुंदर कर्तव्यों के द्वारा। तो घर आए पुत्र वधू के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जैसा अपनी बेटी को हम ससुराल भेजते हैं और माता पिता अपनी बेटी को क्या आशीर्वाद देते हैं? हर माता पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम्हें भरा हुआ भंडार मिले, सास ससुर का प्यार मिले, तेरे पांव में कभी कांटे नहीं चुभे। बाबुल की दुआएं, बेटी की विदाई के समय माता पिता कहते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जाओ, या तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँवों में, काटा न कभी चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँवों में। जिस घर में कदम पड़े तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अपनी पुत्री को विदा करते हैं आंसू बहाकर। बाहों में झुलाया था तुमको मेरी लाडली तू झूलों की तरह। आज दूसरी की बेटी जब आपके घर में आती है, अब उनके माँ बाप यदि आपका घर नहीं भर दिया दहेजों से, तो सास पहले फटकारती है, कैसी दलित की बेटी आ गई मेरे घर में। अरे विवाह लड़का लड़की का नहीं होता है। विवाह समय का मंत्र, जब मंत्र का अर्थ समझिएगा, क्योंकि शास्त्र ने मनुष्य को विवाह करने का अधिकार ही नहीं दिया है। और यदि विवाह किया जा रहा है तो लड़का को नारायण बना जाता है और कन्या को लक्ष्मी बनाई जाती है। ये कन्यादान का मंत्र है कि इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बराय तुभ्यम अहम संप्रददे। ये दान है। ये लक्ष्मी रूपा कन्या
विष्णु रूप वर को हम दान दे रहे हैं। तो यदि लक्ष्मी आपके घर आती है और आप उसका सम्मान नहीं कर पाते, तो असली लक्ष्मी कहती है जय श्री कृष्ण, मैं तो चली। और यदि बहू का अपमान हुआ तो असली लक्ष्मी घर छोड़कर चल देती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरों को लेने देने से न कोई धनी हो सकता है, न कोई सुखी हो सकता है। जब ते राम ब्याही घर आए, निति नभ मंगल मोद बधाई। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। विवाहोपरांत राम जी 12 साल अयोध्या में रहे। 13वें साल में राम जी का वनवास होता है। एक बार दशरथ जी दीवार में टंगे हुए ऐना के अंदर, शीशा के अंदर अपना स्वरूप देखा। सर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, कमर झुक गई, दाढ़ी के सब पकने लगे। दशरथ जी को लगा कि बुढ़ापा आ गया है। ये ऐना, ये दर्पण हमें सावधान कर रहा है कि बुढ़ापा आ गया, सावधान हो जाए। दर्पण सभी आदमी देखते हैं, कोई चंदन करने के लिए, कोई श्रृंगार करने के लिए। यदि किसी का मुंह सुंदर है तो बार बार मुंह भी देखता है दर्पण में कि मैं कितना सुंदर हूं। दर्पण केवल आपके चेहरे को ही नहीं बताता है, दर्पण आपकी अवस्था का बोध भी करवाता है। जब आप दुल्हन रूप में आई थी तब, अब आप बुढ़ापे में हैं, तब दर्पण देखी तो कितना लगेगा, कैसा लगेगा। यही स्वरूप सबको प्यारा लगता था, अब यही स्वरूप सबको खराब लगता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। दर्पण अवस्था का बोध करवाता है। और अवस्था के बोध से क्या मतलब है कि समय रहते इंसान को सावधान हो जाना चाहिए। कैसी सावधानी? दुनियादारी में तो बहुत कुछ किया, अब बाल बच्चों के ऊपर भार सौंपकर अब परमात्मा की ओर लगने की, चलने की तैयारी करो। बाल पकड़ यही कहता है, सावधान करता है। एक आदमी ने भगवान पर मुकदमा कर दिया, आपका संविधान ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? तो नियम है सरकार के घर में, यदि कोई अपराधी होता है तो पहले उसे सम्मन भेजा जाता है, नोटिस भेजी जाती है, फिर वारंट भेजा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। आपके यहां तो न कोई सम्मन है, न कोई नोटिस है, सीधे अरेस्टिंग है। तो भगवान कहते हैं कि मैं 3 नोटिस भेजता हूं पहले, लोगों के उठाने से पहले 3 नोटिस भेजता हूं। उस आदमी ने कहा कि हमें तो कोई नोटिस नहीं मिली। भगवान कहते हैं कि तुमको भी 3 नोटिस मिली है, तुमने नोटिस तांबला किया है, रिसीविंग है तो हमारे पास। कौन सी नोटिस? कहा पहली नोटिस मैं लोगों को देता हूं कि उसका बाल पकता है। ये इंसान बहुत चालाक हो गया है, बाल पकता है तो सैलून में जाकर बाल लगवा लेता है। अरे तेरे बाल लगाने से क्या होगा? समय तो तुम्हें ऐसा पछाड़ेगा कि तुम बाल लगाने लायक या दांत बनाने लायक भी नहीं रह जाओगे। कहा दूसरी नोटिस कि मैं दांत तोड़ देता हूं, तो लोग दांत भी बनवा लेता है। और तीसरी नोटिस कि लोगों की चमड़ी लटक जाती है, कमर झुक जाती है। चौथी बार में मैं उसे राम नाम सत करता हूं। इसलिए संतों का कहना है ये दुनिया मुसाफिर खाना है, स्टेशन का।
सभी पैसेंजर सभी यात्री यहाँ बैठे हैं, ये अपना कुछ नहीं है। और गाड़ी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, सिग्नल मिल चुका है। अब अपना अपना बुढ़िया बिस्तर समेटकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ गाड़ी पर बैठने के लिए कि हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। 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 राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो। एक झांकी एक आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी। दांत उठे तेरे केस पगे और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पगे और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी रुक कर देखो। सिंगल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। जय जय श्री राम। दुनिया में जीता है सब, लेकिन चलने की तैयारी कोई कोई करता है। कहाँ जाना है? कस्तम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे ताता। दर्शन के 4 सिद्धांत होते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा अस्तित्व अर्थात हमारी स्थिति क्या है और हमें जाना कहाँ है। कहाँ से आए हैं ये भी पता नहीं और कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। तो क्या मुसाफिर खाना कोई बपोटी है किसी की का? ये तो रेंट का मकान है किराए का मिला सबको मकान। कोठरी खाली करा दी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसलिए सब पहले से सावधान हो जाओ, चलने की तैयारी करो। बाल पक गए, दांत टूट गए, कमर झुक गई, तो दुनिया की जवाबदेही उत्तराधिकार सौंपो अपने परिवार के जो अधिकारी हैं उन पर। और तुम एक वानप्रस्थ का जीवन होता है, एक सन्यास का जीवन होता है। गीता हमारे व्यास भगवान ने और भगवान की वाणी को प्रस्तुत किया है। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में ये साबित किया था कि गीता विश्व का सबसे महान ग्रंथ है। और गीता के अनुसार जीवन यदि लोग जिए तो जीवन में कष्ट नहीं होता है। संन्यास किसे कहते हैं? घर द्वार छोड़ देने को।
अयोध्या वृंदावन धाम में जाकर कहीं आश्रम में रहने को संन्यास कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम इति उच्यते। हम लोगों के अंदर जो आसक्ति है, ममता है, उसका त्याग ही संन्यास कहलाता है। यदि कोई कहता है कि मैंने घर छोड़ दिया, बाल बच्चा छोड़ दिया, रोटी लगा लिया, मैं सन्यासी हो गया, संन्यास धारण कर लिया, तो गलत बात है। क्योंकि भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं 18वें अध्याय में कि नहीं देहभृता सत्यम तक तुम कर्मान न शीसते। जब तक इंसान का शरीर है वो कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। शरीर है तो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, यही इसी 3 चीज की तो आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है जीवन में। तो जब ये तीनों चीज चाहिए तो संन्यास उसका नाम है। कहा संन्यास उसका नाम है जो तुम्हारी नहीं है, तुम उसको अपना मान लिया है। ये जमीन जायदाद तुम्हारी नहीं है, ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये औलाद तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा की है, तुमने अपना मान लिया है। ठीक है, तो गृहस्थाश्रम में मान लिया चलेगा, लेकिन अब तुम संन्यास लो, अर्थात इन आसक्ति का त्याग करो। ये सभी भूमि गोपाल की है, सब भगवान की है। ये भाव लाओ, अवस्था आ जाए तो दुनिया की आसक्ति कम करो, ममता कम करो। ये केवल टपुर संघ की भाषा नहीं, कहने की बात नहीं, इसे अपने जीवन के व्यवहार में, जीवन के आचरण में उतारो। दशरथ जी बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा कि अब मेरे बुढ़ापा आ गया है, राम सब प्रकार से योग्य है, तो मैं अयोध्या के सिंहासन पर राम को बैठाना चाहता हूं। अयोध्या की प्रजाओं की भी यही इच्छा है। अयोध्या की प्रजा राम को राजा रूप में देखना चाहती है। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गया, घोषणा हो गई। जब कोई राजा बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो बड़ा उत्सव होता है, बड़ी तैयारी होती है। तो तैयारी शुरू हो गई, लेकिन देवताओं की इच्छा नहीं है कि राम अभी राजा बने। देवता तो हमेशा स्वार्थी हैं, देवताओं को अपना स्वार्थ सिद्ध चाहिए। और रावण जब तक है देवताओं का जीना हराम कर रखा है, और जब तक रावण का अंत नहीं होता ये देवता चैन की नींद नहीं सो सकते। और रावण का अंत तो राम ही करेंगे। राम अयोध्या में रहकर रावण का अंत नहीं कर सकते। रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है। राव्यत लोकान द्राव्यत लोकान इति रावण, जो सबको रुलाए, सबको सताए, उसे रावण कहते हैं। राम रावण को तभी पराजित कर पाएंगे जब राम 14 वर्षों का वनवास करें। 14 वर्ष ही क्यों? इसलिए कि मानव के जीवन पर 14 स्थानों पर अविद्याओं का वास है। 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त, ये 14 स्थान पर अविद्या का वास है। 14 वर्ष के वनवास में राम साधना करके इन अविद्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन में वनवास के बिना सुवास नहीं आता है। अतः देवताओं ने षड्यंत्र किया, सरस्वती को भेजा। अयोध्या विघ्नेश्वरी देवी का रूप धारण कर मां शारदा आई अयोध्या में। अयोध्या की प्रजाओं में बड़ी खुशहालियां छा गई। इस बात की खुशहालियां कि कल होंगे राजा राम, कल राम राजा बनेंगे। और राम राजा बनेंगे तो प्रजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तो अयोध्या की प्रजा जागरण कर रही है, खुशियां मना रही है। व्यवहार में हमेशा सावधान रहिए। परमात्मा से भूल हो जाए, चूक हो जाए, परमात्मा का अपराध हो जाए, वो कोई दंड नहीं देते हैं, वो तो क्षमा करना जानते हैं। लेकिन समाज में आपसे यदि किसी प्रकार की भूल होगी, कोई अपराध होगा, तो समाज के लोग क्षमा करना नहीं जानते। राम राजा बनेगा ये घोषणा सुनते ही कौशल्या को इतनी खुशी हुई कि अपने गले का नौलखा हार कौशल्या ने अपनी दासी को दे दिया उपहार में।
पुरस्कार किसको देना चाहिए, कौन व्यक्ति पुरस्कार के योग्य है, पात्र है, ये भी सोचना पड़ता है। एक रिक्शा चालक को करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो हो सकता है उसका हार्ट फेल कर जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा। एक दासी को नौलखा हार दिया, दासी उस मर्यादा को नहीं समझ पाएगी। वो हार सबों को दिखाने लगी, उछलने लगी, नाचने लगी। कैकेयी की एक दासी है मंथरा, जो कैकेयी के साथ ही आई थी। कैकेयी के पिता ने मंथरा के कैकेयी के देख रेख के लिए मंथरा को भेजा था। मंथरा कुबड़ी है लेकिन बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। कौशल्या की दासी मंथरा से कहती है, मंथरा पूछ रही, अरे तुम क्यों खुशी है इतनी, तुम क्यों नाच रही है? वो नौलखा हार दिखाती हुई कहती, अरे तुम्हें क्या मिला? हमें तो नौलखा हार दी है हमारी मलकिनी ने, क्योंकि राम सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मंथरा को पुरस्कार देना कौशल्या भूल गई। और एक दासी उस राजमहल में, जो सूर्यवंश का राजमहल है, मंथरा ने मन में संकल्प कर लिया कि राज्याभिषेक के बदले यदि मैं राम को वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। मंथरा आई कैकेयी के पास, कहने लगी, अरे महारानी कैकेयी, तुमने कुछ सुना है क्या? महाराज ने निर्णय लिया है, कल ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ठीक है, तुरंत अपने गले से नौलखा हार उतारकर मंथरा के आंचल में पुरस्कार के रूप में दिया। कैकेयी कहती है, मंथरा तुम तो इतनी अच्छी खबर हमें सुना ही हो, मैं तो कब से महाराज दशरथ से आग्रह कर रही थी कि बुढ़ापा आ गया है, अब राम को सिंहासन पर बैठाइए। ये हार छोटा सा तुम स्वीकार करो पुरस्कार के रूप में, और जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो जो तुम कहोगी मैं वही दूंगी। कैकेयी कैसी कुटिल है, या सरस्वती की प्रेरणा समझिए। वो मंथरा वो हार जमीन पर फेंक दिया। कहते, महारानी मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तुम हमें पुरस्कार दे रही है, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया, कौशल्या राजमाता बन गई, तो तू कहीं की नहीं रहेगी, तुम्हें घर में नहीं रहने दिया जाएगा। और गुरु वशिष्ठ के साथ बैठकर मंथरा भी सत्संग करती थी। तो महाभारत का एक दृष्टांत सुना रही है मंथरा कि जैसे नाग माता कद्रू गरुड़ माता विनीता को दासी बनने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें वही कष्ट दी कौशल्या देगी, तुम्हें घर से निकलवा दिया जाएगा। कैकेयी कहती है, कुबड़ी, शास्त्र ने सही कहा है कि कान्हे खोरे खोबड़े कपट को चाली चाल, कुबड़ा आदमी कान्हा आदमी विचार से बड़ा खल होता है, टेढ़ा होता है। तू ऐसी बात, ऐसी गंदी बात अपनी जबान पर दोबारे लाई तो हम तेरी जीवा निकलवा लेंगे। मंथरा कैसी कुटिल है, दीवाल पे सर पटक पटक के सर फोड़ लिया और कहती है कि कोई निर्भय हमें का हानि, चेरी छारी की होए वरानी। ए महारानी, कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। लेकिन मैंने तेरा नमक खाया है और तेरे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें तेरे साथ भेजा है। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, तू बड़ी भोली भाली है, मैं तेरा हित कैसे देख सकती हूं। ऐसा कहते कहते मंथरा ने सर फोड़ लिया, उसके सर से रक्त बहने लगे। कैकेयी मंथरा से बड़ा प्यार करती थी। जब देखा रक्त बहते हुए सर फूटा हुआ तो उसकी पीठ सहलाने लगी कैकेयी, और जैसे ही मंथरा की पीठ पर हाथ दिया, किसी भी आदमी का आप सीधे स्पर्श मत कीजिए, ना स्पर्श करने दीजिए। हर मनुष्य के अंदर अपना अपना विद्युत कण होता है। यदि अच्छा है तो आपके अंदर अच्छाई प्रवेश करेगी,
आप बुरा है तो आपके अंदर बुराई प्रवेश करेगी। मंथरा तो कुटिल विचार की है, जैसे केकई ने हाथ दिया कि मंथरा का अवगुण केकई के अंदर प्रवेश किया। केकई को लगने लगा कि कदाचित मंथरा ठीक तो कर रही है क्या। समय बदलने पर लोगों का विचार बदल जाता है। समय फिरे रिप हो ही प्रीति। मंथरा कितनी चालाक है, कहती है महारानी तुम जानती हो कि सूर्य की किरण से कमल खिलता है, जब तक सूर्योदय न हो तब तक कमल का फूल खिलता नहीं है। अर्थात भानु कमल कुल पोषण हारा। सूर्यदेव कमल का पोषण करते हैं, लेकिन बिनु जल जारी करही ते ही छाड़ा। उसी कमल को पानी से अलग रख दो तो वही सूर्य की किरण उस कमल को जला देती है। तो समय फिरे रिप हो ही प्रीति। समय यदि बदल जाए तो मित्र भी दुश्मन बन जाता है। आज कौशल्या का भाव ठीक है और रानी महारानी बनते ही भाव बदल जाएगा, तुम्हें घर से निकलवा देगी। महाराज दशरथ तुमसे प्यार करते थे, लेकिन कौशल्या ने दशरथ को अपने वश में कर लिया है। वरना इतना बड़ा निर्णय महाराज ने लिया, तुम्हें सूचना दी क्या, तुम्हें बताया क्या। और दशरथ जी ने अभी तक केकई को बताया नहीं था कि मैं राम का राज्याभिषेक करने जा रहा हूं। दशरथ जी क्यों नहीं बताया, ये तो अलग कारण था। दशरथ जी केकई से बहुत प्रेम करते हैं। अपने प्रियजन को कोई अच्छा समाचार लोग बाद में स्थिर से सुनाता है, इन्हें सबसे पीछे कहेंगे ठीक से। केकई ने कहा अब मैं क्या करूं मंथरा, अब तो बात आगे बढ़ गई। मंथरा कहती है कुछ नहीं बड़ी है, तुम हम पर विश्वास तो करो और मेरी बात मानो। तो मैं राम को वनवास नहीं भेज दिया, तो मेरा नाम मंथरा है। तुम कोप भवन में चली जा। राजाओं के घर में कोप भवन होता था। जब महारानी नाराज होती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। कोप भवन में जाने का मतलब है कि महारानी नाराज है, तो उन्हें मनाया जाता था। तू काला वस्त्र पहन ले, सुहाग का चिन्ह मिटा ले, बिस्तर छोड़कर जमीन पर लेट जा, और महाराज तुम्हें मनाने आएंगे तो तुम अपना मान रखना। मान रखना मतलब जिद मत छोड़ना। महाराज तुम्हें मनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तुम्हारा 2 वचन महाराज के पास बाकी है ना, बहुत दिनों से धरोहर के रूप में। वक्त आ गया है, मांग ले। केकई कहती है क्या मांगो, तो 14 वर्षों के लिए अपने पुत्र भरत का राज मांग ले। दूसरा वचन तो 14 वर्षों के लिए राम का वनवास। केकई का शरीर सहम गया इस शब्द सुनते ही। मंथरा भरत राजा बने ये तो हमें ठीक लगता है, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे तुम्हारा तर्क क्या है। मंथरा कहती है बुद्धू कहीं की, तू महारानी है, सब बात तुम्हें मैं ही समझाऊं क्या। अरे तू नहीं जानती है कि अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्रेम करती है। यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो कभी अयोध्या की प्रजा भरत को राजा रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। प्रजा बागी हो जाएगी, विरोध में खड़ी हो जाएगी, और महाराज भरत को सिंहासन पर नहीं बैठा सकते। इसलिए राम को वनवास भेज दो ताकि प्रजा विरोध नहीं कर पाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। केकई कहती है मंथरा तू इतनी चालाक है, इतनी दूर तक सोचती है। राम कथा के मंच पर जब बैठते हैं तो ये सब मार्मिक प्रसंग थोड़ा वक्त रहता है कहने का। हमको तो इसमें भी भय लग रहा है कि समय भगा जा रहा है, हमें कृष्ण कथा में प्रवेश करना है। महाराज दशरथ आए रात में महल में। पता लगा कि केकई कोप भवन में है। दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ी चिंता हुई कि आज शुभ घड़ी में शुभ अवसर पर केकई कोप भवन में क्यों चली गई है। मंथरा से पूछा महाराज ने, मंथरा तुम्हें मालूम है। तो नहीं महाराज हमें कुछ भी पता नहीं है। दशरथ जी केकई से पूछते हैं कि महारानी क्या हुआ, शुभ घड़ी में काला वस्त्र तुमने क्यों धारण कर लिया है।
क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? किसी ने कुछ कहा? कि कई जैसे नागिन फुफकारती है, कहती है महाराज आज आपके इस मीठे वचनों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, प्रेम करते हैं, कौशल्या से दिखावा करते हैं मेरे साथ। इतना बड़ा निर्णय आपने लिया राम के राज्याभिषेक का, और आपने हमें बताया तक नहीं। मेरे दोनों पुत्रों को ननिहाल भेज दिया, भरत और शत्रुघ्न को। दशरथ कहते हैं महारानी ये तो मेरा निर्णय नहीं था, तुम्हारा निर्णय था। तुमने हमें वर्षों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। के कहती है महाराज मेरा 2 वचन आपके पास थाती के रूप में है, हमें चाहिए। दशरथ जी कहते हैं दुई की मछारी मांग की मिलेगी। महारानी अरे 2 के बदले 4 मांग लो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं दशरथ के ऊपर। कैकेयी ने कहा 2 वचन दे दीजिए, तो दशरथ जी कहते हैं 2 क्या 4 मांग ले। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कसाई की खूंटा पर बकरा बंधा रहता है, एक बकरे को काटकर मांस बेचता है, दूसरा बकरा लाइन में खड़ा है, उसके बाद उसके कटने की बारी आती है। लेकिन जो बकरा अभी तक नहीं कटा है वो आराम से घास खाता रहता है। जिम तृण चरही बलि पशु जैसे। दशरथ जी को पता नहीं है कि कैकेयी उनके साथ क्या करने वाली है। कैकेयी उनकी गर्दन पर खंजर चलाने वाली है। कैकेयी कहती है महाराज जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं अपना वचन नहीं मांग सकती। भोले भाले महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ले ली। दशरथ जी के जीवन में सबसे प्यारा राम है, और सौगंध लोग सबसे प्यारी वस्तु की ही खाते हैं। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं महारानी तुम जो मांगोगी वही दो। कैकेयी कहती है महाराज मेरे पुत्र भरत को 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया गया। दशरथ जी कहते हैं बस इसी बात से तुम नाराज हो? दशरथ जी की समझ में ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दशरथ जी राम के स्वभाव से परिचित हैं। राम जी को सिंहासन पर बैठने की इच्छा भी नहीं है। राम ऐसे गंभीर सागर हैं, त्याग वैराग्य की प्रति मूर्ति हैं कि प्रसन्नता विजानकता विषयकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम भुजश्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल। राम को अयोध्या का सिंहासन सुन के भी प्रसन्नता नहीं हुई, और वनवास मिलने के बाद भी कोई कष्ट नहीं हुआ। सागर हमेशा गंभीर बना रहता है, राम सागर है। लेकिन दशरथ के मन में संदेह पैदा हुआ। दशरथ कहते हैं महारानी अरे दूसरा वचन जल्दी से कहा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से हमारा विश्वास समाप्त होता जा रहा है। कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। चतुर्वर्ष सहस्राणि आरण्यम शोभते रघु रामाय दंडकारण्यम वर्ष 14 पर्यंत। जैसे कैकेयी कहती है कि 14 वर्षों के लिए राम को वनवास भेज दीजिए। दशरथ महाराज कान बंद कर लेते महारानी ये तुम क्या कर रही हो? अरे तू कैसी नारी है? तू आज तक हमारे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी क्या? अपगुण 8 सदाऊ रही, नारी स्वभाव सत्य कभी गई। शास्त्रों में ने सही बताया
कि स्त्री पर विश्वास मत करो, उत्तरी आचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। क्या बिगाड़ा है राम ने तुम्हारा? तुम क्यों मेरा प्राण लेना चाहती है? तुम जानती है कि मैं 14 वर्ष तो दूर की बात है, मैं 14 दिन भी राम के बिना नहीं जी सकता हूं। मैं मर जाऊंगा, तू विधवा बन जाएगी, तुम दुनिया में कलंकनी बन जाओगी, और ऐसा कलंक तेरे सर पे लगेगा, दाग लगेगा कि आने वाले समय में कोई अपनी औलाद का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। महारानी सावधान हो जा, यदि तू मजाक करती है तो मजाक करना बंद कर, ऐसा मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। सरस्वती की प्रेरणा से कैकेयी की छाती ऐसी वज्र बन गई है। कैकेयी कहती है, महाराज वही न एक संग हो ये भूपालू, हसब ठठाए फुलाए बगालू। ए महाराज, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आप सूर्यवंशी केवल बातें मारते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गया आपका, आपकी वो प्रतिज्ञा, आपके वो वचन? दशरथ जी मूर्छित हो गए। पूरी रात गणपति गणेश की प्रार्थना करते रहे। हे गणपति गणेश जी महाराज, कोई तुम कृपा करो, किसी तरह राम हमसे दूर न जाए, नहीं तो सूर्योदय ही न हो। मंत्री बहुत अनुभवी हैं, सुमंत नाम है, दशरथ के मित्र हैं। वो कैकेयी के पिता को जानते थे और कैकेयी की मां को भी जानते थे। जो नाटक आज कैकेयी अपने पति के साथ कर रही है, वही नाटक कैकेयी की मां ने अपने पति के साथ किया था। कैकेयी के पिता पशु पक्षी की भाषा जानते थे। एक बार राजा रानी एक ही थाली में खा रहे थे। एक चींटी नर और मादा चावल का कण लिया, तो चींटी में जो मादा थी नारायण जय जय श्री राम। तो कैकेयी के पिता पशु पक्षी की भाषा जानते थे। एक ही थाली में राजा रानी भोजन कर रहे थे।
एक मादा चींटी चावल का कण लेकर अपने जोड़ीदार के मुंह में डाल रही थी। वो चींटी कहती है कि मैं इस राजा जैसा बुद्धू नहीं हूं कि तेरी जूठा खाऊंगा। तो राजा को हंसी आ गई चींटी की बात सुनकर। अचानक राजा को हंसी आई तो महारानी पूछती, आप महाराज बीच में हंस क्यों पड़े? जिन गुरु ने ये विद्या दी थी उन्होंने बताया था कि ये बात तुम भेद किसी को बताना मत, और यदि बताओगे तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो केकई की माँ ने पूछा, आप अचानक हंस क्यों पड़े? पिता कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। वो कहती है बताना पड़ेगा, नारी का हठ बड़ा खराब होता है, बताना पड़ेगा। अंत में वो कहते हैं कि बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं बता नहीं सकता। तभी महारानी कहती है आप मर जाइए तो मर जाइए, हमें बताइए क्यों आपको हंसी क्यों है? ये भी कोई स्वभाव हुआ बताइए? तब बेचारे क्या किए, कहा चलो मरना ही है तो दोनों आदमी काशी चलते हैं। काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है, हम काशी में चढ़ के तुम्हें बता देंगे कि मुझे हंसी क्यों आई। दोनों रथ पर बैठकर काशी जा रहे थे। संयोग से बारिश होने लगी, एक पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। तो वहां एक बकरी और एक बकरा था। बकरी गर्भवती थी। बकरा से कहती है कि अमुक जगह की घास बड़ी अच्छी है, मेरे लिए ला दीजिए, मुझे ये घास खाने की इच्छा है। बकरा कहता है तुम देख नहीं रही हो कि बारिश हो रही है, इस बारिश में जाऊंगा तो खतरा हो सकता है, बारिश छूटने के बाद मैं घास ला दूंगा। बकरी कहती है नहीं नहीं अभी ला करके दो, वरना मैं प्राण गंवा लूंगी। तो बकरा कहता है मैं इस राजा की तरफ बुद्धू नहीं हूं कि रानी के डर से मरने जा रहा है काशी। तुम्हें मरना है मर जा, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं खतरा मोल नहीं लूंगा। तो राजा तो पशु की भाषा समझते थे। बकरी की बात सुनकर राजा को होश आया। राजा कहता है रानी से चलो लौट कर घर चलो। रानी कहती है तो बताइए आपको हंसी क्यों आई? नहीं बताऊंगा। तो नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो राजा कहते हैं कर लो आत्महत्या, हमें क्या है, तुम मर जाओ। बाद में रानी क्यों जो धमकी दे बार बार आत्महत्या करेगी, वो कमजोर आदमी होता है। तो आज केकई दशरथ के प्राण लेने पर तुल गए। प्रातः काल राम को बुलाया गया। मेरे राम जी का आदर्श तो बड़ा ही कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना महिमा था। प्रातः काल माता पिता गुरुजन परिजनों को प्रणाम करने का स्वभाव था राम जी का। राम जी आए, महल के अंदर गए, दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी राम को गले से लगाकर रोने लगे। राम जी कहते हैं पिताजी क्या हाल बना लिया है आपने अपना, क्या बात है? केकई कहती है अरे कोई बात नहीं है, मैं अपना वचन मांगी हूं इसीलिए तुम्हारे पिताजी की हालत खराब हो गई। मां स्पष्ट बताओ कि क्या बात है? दशरथ जी कहते राम ये तेरी मां नहीं है, तुम इसे मां मत कह, ये नागिन है, ये चांडालनी है। राम जी सोच में पड़ गए कि माता पिता में इतना प्रेम था, क्या बात हो गई? कि कहीं ने सारा भेद बता दिया कि मैंने अपना वचन मांगा है 14 वर्षों के लिए तुम्हारा वनवास, भरत का राज। राम कहते हैं मां तुमने मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दिया, मेरी इच्छा नहीं थी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की। राम जी तुरंत वहां से प्रणाम करके चले आए। कौशल्या ने कहा राम आज तुम राजा बनने वाले हो, तुम वनवासी का भेष क्यों धारण कर लिया? राम जी कहते हैं मां राजा तो मैं बनूंगा ही, लेकिन अयोध्या क्या नहीं, पिता दिन जुब कानन राज। पिताजी ने हमें जंगलों का राजा बनाया। कौशल्या कहती है राम यदि पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो मां का 10 गुना ज्यादा महत्व होता है। मैं तुम्हें मना करती हूं कि तुम वनवास नहीं जाओगे। राम जी कहते हैं
मझली मां की भी इच्छा है कि मैं वनवास जाऊं। कौशल्या मौन हो गई। जानकी कहती है मैं भी नहीं रहूंगी अयोध्या में यदि आप नहीं रहेंगे तो। यदि आपने हमें साथ नहीं लिया तो हम आपके सामने ही शरीर त्याग दें। कौशल्या कहती है राम बड़े ही ठीक कहती है। एक पति का सब कुछ पतियों के साथ ही होता है। तुम यदि जानकी को साथ नहीं लोगे तो हमें दुनिया के लोग हमारे ऊपर कलंक लगाएंगे। तुम ले जानकी को साथ ले जाओ। लखनलाल कहते हैं मैं भी चलूंगा भैया। राम जी कहते हैं अपनी मां से तो आदेश ले लो। सुमित्रा के पास लक्ष्मण आए, कहते हैं मां मैं तुमसे आदेश लेने आया हूं। मैं भैया राम और माता जानकी की सेवा करना चाहता हूं वनवास जाकर। धन्य है कौशल सुमित्रा देवी। कहती है लक्ष्मण तुम हमसे क्यों पूछने आए हो? तेरे माता पिता तो राम और जानकी हैं और तेरा जन्म इन्हीं की सेवा के लिए हुआ है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता अपने आप को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र धर्म परायण होते हैं, जिनके पुत्र परमात्मा के भक्त होते हैं। मंत्री रथ लेके आए, राम जानकी लक्ष्मण रथ पे सवार हुए। अयोध्या की सारी प्रजा पीछे लग गई। सब यही कहने लगी कि जहां राम रहेंगे हम वहीं रहेंगे। हम अयोध्या, यदि राम अयोध्या में नहीं, जहां राम तहां अवध निवासो, जहां संत तहां तीर्थ राजो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम। जनरेटर पर ही चलने दीजिए। सीताराम सीताराम भजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भजो प्यारे मन सीताराम। रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा
राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्यावड़ रामचंद्र की जय। राम जी ने प्रथम निवास तमसा नदी के किनारे किया और आकाश मार्ग से रथ दिग्भ्रमित कर अयोध्या वासियों को आगे बढ़ाया। अयोध्या की प्रजा आंसू बहाती हुई लौटकर अयोध्या चली आई। दूसरे दिन का निवास राम ने श्रृंगबेरपुर में किया। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज ने राम का बड़ा भव्य स्वागत किया। राम और जानकी कुश की चटाई पर विश्राम कर रहे थे धरती पर, और निषाद राज को देखकर आंख में आंसू आ गए। जिनके पिता जनक हैं, जिनके ससुर दशरथ जी हैं, जिनके पति राम हैं, जो जानकी कभी अपने हाथ से दीपक की बत्ती नहीं जलाई, आज वो पैदल यात्रा कर रही है, उसकी चटाई पर सो रही है। अयोध्या वासियों ने अच्छा नहीं किया है। ऐसा व्यवहार अयोध्या वासियों का नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण और निषाद राज पूरी रात जागरण करते हैं और सत्संग करते हैं। मैं बराबर चर्चा करता हूं कि सत्संग केवल भागवत कथा राम कथा में ही नहीं किया जाता है। दो लोग यदि बैठकर की कोई अच्छी बात की चर्चा करें, वो सत्संग कहलाता है। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं कि सखा निषाद, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है कि कौ न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। प्रत्येक मनुष्य संसार में कर्म के आधार पर ही जीवन में सुख दुख प्राप्त करता है। यदि भैया राम को पैदल चलना, वनवास जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है अगले जन्म में कोई उनका कर्म खराब रहा होगा। और पुराण में कथा है कि परशुरामावतार में परशुराम जी ने अपनी मां की गर्दन काटी थी अपने पिता की बात मानकर, और वही माता रेणुका आज कैकेयी बन के आई है, तो कैकेयी अपना बदला ले रही है। इस तरह से राम गंगा के किनारे आए और मंत्री को आग्रह करके राम ने वापस किया। रथ लेकर मंत्री वापस आए। राम इतने लोकप्रिय हैं, अरे मनुष्य की बात तो छोड़िए, पशु पक्षी भी राम से इतना प्रेम करते हैं कि घोड़ा पांव पे खड़े होकर ही आने लगता है, अयोध्या लौटना नहीं चाहता है। मंत्री लौटकर अयोध्या आए। महाराज दशरथ ने पूछा, क्योंकि दशरथ ने आदेश दिया था कि 2 दिन 4 दिन जंगल में घुमा लेने के बाद राम जानकी को वापस ले आना। यदि राम न आए तो कम से कम जानकी को वापस ले आना। दशरथ जी पूछते हैं कि राम वापस नहीं आया, वैदेही वापस नहीं आई। मंत्री कहते हैं, महाराज राम अपने आदर्श के बड़े पक्के हैं, वो 14 वर्ष से पहले वापस नहीं आने वाले हैं। दशरथ की हालात बिगड़ने लगी, उर्द सांस चलने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के दशरथ जी लेटे हुए हैं। सुमित्रा बगल में बैठी हैं। नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति वहां शोक मना रहे हैं। दशरथ जी हिम्मत हार दिए। कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या आज श्मशान बन गई। अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई। मेरे कारण
राम को दर दर की ठोकर खाने पड़ रहा है, वनवास जाना पड़ा। पुत्र वधू जानकी जनक की पुत्री हैं, मैं अपने समधी जनक जी से क्या जवाब दूंगा। आज जानकी को भी जंगल का दुख सहना पड़ रहा है। अब मैं अपने जीवन से की आशा छोड़ दिया हूं। अब मैं विदा लेना चाहता हूं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगते हुए। दशरथ जी कहते हैं कि महारानी, मेरी जवानी में हमसे गलती हुई थी। मैंने वैश्य बालक श्रवण कुमार का वध किया था। जो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भार पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे थे और सरजू नदी में माता पिता को पिलाने के लिए पानी लेने आया, मैंने शब्द विधि बाण चला दिया, श्रवण कुमार की छाती को भेद दिया। उनके अंधे माता पिता ने हमें शाप दे दिया। वो तो प्राण त्यागे ही, प्राण त्यागने से पहले श्रवण कुमार के माता पिता ने हमें शाप दिया। जिस तरह पुत्र शोक में आज मैं प्राण त्याग रहा हूं, महाराज तुम भी एक दिन पुत्र शोक में इसी तरह प्राण त्यागो। इस तरह से दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम करते हुए दशरथ जी लुढ़क गए। सारी अयोध्या शोक सागर में डूब गई। परम ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत दूत भेजा कैकेयी प्रदेश भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया अयोध्या। रास्ते में अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। दशरथ जी, भरत जी बड़े व्याकुल हैं। बार बार उनके बाएं अंग फरक रहे हैं, बाएं आंखें फरक रही है। अयोध्या में आए, पूरी अयोध्या का हाट बाजार सब बंद है। एक भी अयोध्या वासी के ऊपर मुस्कान नहीं, सबके चेहरे पर उदासी है। दशरथ भरत जी को कोई टोकता तक नहीं, क्योंकि भरत की मां ने राम को वनवास भेजा है। यह सोचकर भरत और शत्रुघ्न अपनी मां के पास गए, कैकेयी के पास। कैकेयी थाल में आरती सजाकर आई अपने पुत्र की आरती करने। भरत जी कहते हैं, मां तू विधवा का पोशाक क्यों धारण कर रखी है? क्या मेरे पिता इस धरती पे नहीं रहे? कैकेयी कहती है, भरत तू बता कि मेरे मैके में सब ठीक ठाक तो है? भरत कहते हैं, मां बात बदलने का प्रयास मत करो, पहले ये बताओ क्या मेरे पिता नहीं रहे? तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। भरत कहते हैं, मां जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तू विधवा बन गई, तो आरती किस खुशी में कर रही हो? कैकेयी कहती है, बेटा तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत कहते, मां हमारे सूर्य वंश की तो यही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, और भैया राम तो सब प्रकार से योग्य हैं, फिर मैं सिंहासन पर कैसे बैठूंगा? कैकेयी कहती है, भरत तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के वनवास भेज दिया है, तू निष्कंटक राज कर। जैसे कैकेयी कहती है कि मैंने राम को वनवास भेज दिया है, भरत कान बंद कर लेते हैं। मां ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तू कैसी नारी हो? नारी के जीवन में सबसे ज्यादा सुहाग का महत्व होता है। तुमने छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला, अपना सुहाग गुजार लिया। क्या बिगाड़ा था भैया राम ने तेरा कि तुम राम को वनवास भेज दिया? मां पशु पक्षी शत्रु भी भैया राम से प्रेम करते हैं,
तू कैसी नारी है? क्या धरती नहीं फट गई? क्या तेरी जिह्वा नहीं जल गई जिस जिह्वा से तुमने अपने पति से राम के वनवास का वचन मांगा? मां, मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का विषय यही है कि मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरी मां है और मैं तेरी कोख से जन्म लिया हूं। आज मैं समाज के सामने खुले घोषणा कर रहा हूं कि आज के बाद तुम मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। ततो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महता। भरत ने अपनी मां से नाता तोड़ दिया। शत्रुघ्न जी मंथरा का केस पकड़ के घसीट कर मारने लगे। भरत साधु पुरुष हैं, दया आ गई, उन्होंने मंथरा को छुड़ा दिया और कौशल्या के पास आए दोनों भाई। कौशल्या के गले से लिपट गए। कौशल्या ने भरत को अपने आंचल में छिपा लिया। भरत जी रोने लगे कि मां, क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई भी सफाई दूं, लेकिन अयोध्या की प्रजा इस बात को नहीं मानेगी कि भैया राम को वनवास भेजने में मेरा हाथ नहीं है। मां, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि यदि भैया राम के वनवास के विषय में हमें थोड़ा भी मालूम होता और मेरा इसमें कोई सहयोग हो तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिले। हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे, गौ हत्या का पाप लगे। इस तरह से भरत जी कौशल्या के सामने शपथ खाने लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तुम पर जो भी अंगुली उठाएगा विधाता उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम तो प्राण से भी ज्यादा प्यारा राम का प्यारा है। तेरा चरित्र हमसे छिपा हुआ नहीं है भरत, तुम चिंता मत कर। ये समय विपरीत है, इसमें किसी का दोष नहीं, केकई का भी दोष नहीं है। अयोध्या के ऊपर अभी शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी हुई है, इसलिए स्वर्ग से सुंदर अयोध्या वीरान बन गई है। बेटा भरत, तू एकमात्र भी अयोध्या का सहारा है। तू यदि इस तरह से हिम्मत हारेगा तो अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाएगी। भरत जी कहते हैं, मां, जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा क्या बन सकता है। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तू जरा मेरी ओर देख, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि पति की लाश हमारे सामने पड़ी है। मेरे पुत्र वनवास चले गए, मेरी पुत्र बधू जानकी वनवास चले गए। सारी घटना मेरी आंख के सामने घटी है और मैं ऐसी अभागन हूं कि मैं रो भी नहीं सकती हूं, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती। मैं रोऊंगी तो दुनिया के लोग वही कहेंगे कि केकई के व्यवहार से कौशल्या रो रही है। बेटा भरत, हम पिंजरे के उस पंछी के समान हैं जो पंछी आसमान में उड़ने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, इस डाली से उस डाली फुदकने वाला, और उसे लोग पिंजरे में कैद कर लेता है। वो आंसू की घोट पी के रह जाता है, वो अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकता। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे
कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी बनती क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है बगीले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पंछी को पिंजरे में बंद करना बड़ी अच्छी बात नहीं है। प्राचीन काल में लोग करते थे, लेकिन उसको राम नाम सिखलाते थे। वहां उद्देश्य था पंछी के मुंह से भी भगवान नाम का उच्चारण कराना। अब तो उस सुगे को भी लोग गलत बात सिखलाते हैं। भरत वशिष्ठ जी बड़े ज्ञानी हैं। कहते हैं, बेटा भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। कितनी अच्छी बात गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि जीवन में हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है। मनुष्य के इसमें कोई निमित्त नहीं बन सकता है। परिस्थिति को देखते हुए तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। दशरथ जी प्राण त्यागने से पहले कहा था कि यदि राम को वनवास भेजने में भरत का हाथ हो तो भरत हमें मुखाग्नि नहीं दे सकता। लेकिन भरत का चरित्र तो संपूर्ण राम कथा में सबसे महान है। राम जी भरत की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं। एक बहुत बड़े रामचरितमानस के वक्ता, भारतवर्ष में उच्च कोटि के वक्ता हुए राम किंकर उपाध्याय जी, कानपुर के रहने वाले थे। उनका प्रवचन मैं गुजराती में सुना हूं और भरत चरित्र पर उन्होंने विशाल ग्रंथ लिखा। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरणी धरत को। गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में लग गए। इधर राम गंगा के किनारे खड़े हैं। त्रिवट नौका लेके गंगा में विराजमान है। राम कथा में ऐसे ऐसे कुछ पात्र हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, जो समाज से अनादृत, समाज से तिरस्कृत। प्रभु राम ने उनका ऐसा सम्मान किया है, ऐसा सम्मान दिया है। इसीलिए राम का आदर्श महान माना जाता है।
ये केवट और राम का पूर्वापर संबंध है। एक बार कछुआ बनकर क्षीर सागर में प्रभु का दर्शन करने गए। माता लक्ष्मी और शेषनाग दोनों ने रोक दिया। अभी दोनों विराजमान हैं, माता लक्ष्मी जानकी के रूप में और लक्ष्मण जी शेषावतार। राम जी को आते ही देख केवट, जो नदी गंगा के किनारे नौका रखा था, बीच गंगा में चला गया। राम जी कहते हैं, केवट हमें गंगा पार कर दो, तुम क्यों दूर चला गया? मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे हरे। चरण कमल रज गही सब तही, जय जय सीता राम हरे। मानुष करनि मोरी कछुआ हई, जय जय राधे हरे। सुवत शिला में नारी सुहाई, जय जय सीता राम हरे। पहल तेल काठ कठिनाई, जय जय राधे राम हरे। धरणी मुनि धरणी होई जाई, जय जय सीता राम हरे। बट परत मोरी नाव उड़ाई, जय जय राधे राम हरे। यही प्रतिपालो सब परिवारो, जय जय सीता राम हरे। नहीं जानो कछु और गवारो, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे। केवट कहता है, प्रभु पहले चरण धोने का आदेश दीजिए तो मैं गंगा पार करूंगा या नाव पे बैठने दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, केवट तुम सभी यात्रियों का चरण धोते हो तब पार करते हो कि केवल मेरे भैया के साथ ऐसा कर रहे हो? केवट कहता है कि मैं केवल राम जी के साथ ऐसा कर रहा हूं। क्यों? तो मैंने सुना है कि इनकी चरण की धूल में वो जादू है कि पत्थर की नारी गौतम की धर्मपत्नी वो पत्थर बन गई। चरण धूल पत्थर बनी हुई गौतम की धर्मपत्नी पत्थर से नारी बन गई। और पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याहि लाग राजा जू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कहाई। गौतम की घरनी जतरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बात न बढ़ाई। तुलसी के ईश राम रावरे से साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। केवट का कैसा भाव है? केवट दशरथ की सौगंध खाता है। मैं आपके पिता दशरथ की सौगंध खा के कह रहा हूं कि बिना चरण धोए नाव पर नहीं बैठने दूंगा। कैसी बात है? अरे कसम खाना है तो अपने माँ बाप की कसम खा, कि राम जी के माँ बाप की कसम खा रहा है तू। लक्ष्मण जी कहते, तू पहचानता नहीं हम कौन है? केवट कहते, छोटे सरकार, ये क्षीर सागर नहीं जो हमें राम जी के पास जाने से रोक दिया। मैं मलाहा हूं और ये मेरा घाट है, मैं यहाँ का घटवार हूं। और घाट पर मलाहा का चलता है, किसी का नहीं चलता है। तुम चुप रहो, ये मेरे और प्रभु के बीच की वार्ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। चलिए भजन के माध्यम से आनंद लीजिए कि कभी कभी भगवान को भी। और बड़ी बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि सोई कृपालु केवट ही निहोरा, तिहु जग किए तिहु भगते थोड़ा। राजा बलि के दरबार में भगवान ने 3 कदम में सारा ब्रह्मांड नापा, पूरा भी नहीं हुआ। आज वही राम जी गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी भगवान को भक्तों से सहायता लेनी पड़ती है। यही तो भक्ति की विशेषता है। भजन के माध्यम से आनंद लें। बोल श्याम रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट की जय।
हमारे बीच एक श्रोता के रूप में विराजमान है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, अमरनाथ चौधरी जी, जो ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे, शुभंकरपुर में भी थे, शिवधारा पर भी थे, जहाँ कहाँ थे। अभी बंगलागढ़ में उनका मकान है और रिटायरमेंट के बाद वो सुंदर सुंदर पद सब बनाते हैं, कभी जानकी पर, कभी राम पर। हमको लगता है कि केवट पर भी शायद बनाए थे, कभी हमको दिखाए थे, और नहीं बनाए होंगे तो कथा में आए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप केवट जी के राम केवट संवाद पर भी, वो हरे कुर्ता वाले जो बैठे हैं, आप तो जानते हैं शायद इस पर, उनको सब दरभंगा में जानता है। चलिए, और यदि सुबह की श्रोता कथास्थल में बैठे, और उससे तो खेद की बात है कि मैं राम कथा कह तो रहा हूँ, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि घंटा 2 घंटा में राम कथा कहने की चीज़ नहीं है। राम कथा बड़ी गंभीर है, और मैं राम कथा भी बड़े मजे के साथ करता हूँ। जो यदि 9 दिन की राम कथा करने का, सेवा करने का अवसर मिलता है गुरुजनों के आशीर्वाद से। राम जी का चरित्र बड़ा ही महान है, तो कभी कभी भगवान को ही भक्तों से काम पड़े। चलिए, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम, अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्तों से काम करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोर प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट लाए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, केवट मगन करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना हो परे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
गौर के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगी नाव उतराई, केवट बोल नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान, कभी 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 भगवान, कभी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, वट की नाव चढ़े। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। भक्त और भगवान के बीच यदि कोई रगर और झगर होती है तो भगवान हमेशा हारते हैं, भक्त की जीत होती है। अंत में राम ने कहा कि केवट आन पानी जल पाँव पखारो, होत विलंब उतारहु पारो। जरा सोचिए, गंगा के तट पर यह घटना घट रही है और केवट गंगा में नाव लेकर बैठा है। राम जी ने कहा जल्दी से पानी लाओ, चरण धो। तो राम जी ने केवट से पानी लाने को कहा और केवट घर से पानी लाकर राम जी का चरण धोया। जबकि गंगा में बैठे हैं, गंगाजल लेके राम जी का चरण धो सकता था केवट। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। गंगा के पानी को पानी नहीं कहा जाता, वो गंगाजल कहलाता है। राम जी ने कहा पानी लाकर के चरण धो। भले ही गंगा राम के चरण से निकली है, लेकिन राम मानव रूप में है, तो गंगाजल देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। किसी गंगाजल से किसी का चरण नहीं धोया जा सकता, ये गंगा जी की मर्यादा है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। जो भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान की आराधना करता है, जिनके वंश में एक बार भी भागवत की कथा होती है, केवल उनके परिवार का कल्याण नहीं, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और आज पितरपक्ष के अवसर पर राम प्रकाश जी के यहाँ, जहाँ इनके पिताजी की प्रतिमा भी रखी है, फोटो रखा हुआ है, और पितर घट स्थापित है पितरों के कल्याणार्थ। आज केवट
राम जी का चरण धो के चरणामृत पान किया। और मैं नहीं कहता हूं, ये तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है कि पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। केवट ने अपने पितरों का, अपने परिवारों का उद्धार किया राम जी की सेवा करके। गंगा पार जाने के बाद राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि केवट को पारिश्रमिक देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मिथिला की बेटी राम जी के साथ हैं, और धर्मपत्नी जहां हो तो पति का धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। जो अंगूठी वरुण देवता ने जनक जी को दी थी, वो दिव्य अंगूठी जिनकी तुलना संसार की दौलत से नहीं की जा सकती है, आज जानकी ने अपने पति को धर्म संकट में देकर तुरंत मुद्रिका निकाल करके दी। ये की सिय जान निहारी निज मुद्रिका दिन उतारी। कहूं कृपाल ले हो उतराई के बट चरण गहे अकुलाई। राम जी कहते केवट ये पारिश्रमिक ले लो। केवट ने दोनों हाथ से राम जी का चरण पकड़ लिया, रोने लगा। अब तो झगड़ा समाप्त हो गया है कि आज नाथ मैं काघन पावा मिटा दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में किन्ह मजूरी। प्रभु ये जीव एक जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से मजदूरी करता आ रहा है, कभी इसका पेट नहीं भरा। और मैं भी तो जन्म जन्मांतर से मजदूरी किया हूं। जब आपका दर्शन हो गया तो अब हमें मजदूरी क्या चाहिए प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे पतित पावन, हे दीन बंधु, आपके अनुग्रह के अलावा, आपकी कृपा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी को चिढ़ाने के लिए केवट ने थोड़ी सी भाषा को टेढ़ी कर दी। जब राम जी कहते हैं केवट पारिश्रमिक लो, तो केवट क्या कहता है, कैसी बात करते हैं सरकार। अरे नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी ये जात न बिगाड़ियो। प्रभु आयो मेरे पास तो मैंने उतारो पार, जब आऊंगा तेरे पास तो पार मोहि उतारियो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लक्ष्मण कहते हैं केवट छोटा मुंह बड़ी बात, अरे हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तुम हमें मलाह किस आधार पर कहते हो। केवट कहता है छोटे सरकार, तुम तो पक्के क्षत्रिय हो, लेकिन तेरे भैया राम जी पक्के मलाह हैं, मैं तो नकली मलाह हूं। मलाह का काम क्या है, लोगों को पार करना। मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है या परमात्मा की कृपा है। आप जरा सोचिए, सभी आदमी पढ़े लिखे लोग यहां सभी बैठे हैं, 2 पैसे 4 पैसे मजदूरी करके केवट अपने परिवार को चलाता है। आज करोड़ों की मुद्रिका हाथ लग गई है, यदि मुद्रिका ले ले तो केवट को क्या, केवट की औलाद को भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केवट कहता है सरकार, ये मुद्रिका तो जानकी मैया के हाथ में शोभा देती है, हमें नहीं, हम तो मजदूर हैं, बस आपकी कृपा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से केवट ने राम जी को पार किया।
राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया। वाल्मीकि के शिष्य हैं भरद्वाज मुनि, और उन्हें लगा कि आज सफल जग जोग जप जोग विराजू, आज सफल हुआ तीरथ राजू। बेनी माधव के आश्रम में जो मैंने जिंदगी भर निवास किया गंगा के पावन तट पर और योग साधना तपस्या की, आज मेरी तपस्या का फल मिला, पर वो राम के दर्शन से। आपके जीवन में आपकी साधना तभी संपन्न मानी जाएगी, आपकी पूजा पाठ, आपका शुभ कर्म तब तक करते रहना है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। आज भरद्वाज मुनि का जीवन सफल माना गया राम जी के दर्शन से। वाल्मीकि आश्रम में आए और जानते हैं कि वाल्मीकि जी कौन है? चंबल घाटी का लुटेरा, चंबल घाटी का डाकू, जिनका नाम कभी रत्नाकर था। और सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार नारद जी को दया आ गई रत्नाकर को पाप करते हुए देख। नारद जी खूब आभूषण धारण करके आए रत्नाकर के पास। रत्नाकर कहता है, खबरदार, जो तेरे शरीर पड़े उतार कर रख दो, एक कदम आगे मत बढ़ा वरना प्राण ले लूंगा। नारद जी कहते हैं, रत्नाकर तू ये पाप क्यों करता है? अरे मैं इसी पाप की कमाई से परिवार का भरण पोषण करता हूं। संतों की वाणी में उद्दम होता है। नारद जी कहते हैं, रत्नाकर तेरी कमाई तेरे परिवार के सभी लोग मिलके खाते हैं, लेकिन पाप का दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहता है, ऐसा थोड़े होता है। जिस तरह मेरे परिवार के सदस्य मेरी कमाई बांट के खाता है, इसी तरह मेरे पाप में भी सब शेयर बांटेगा। नारद जी कहते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आके घर के सदस्यों से पूछो। नारद जी को पेड़ लगाकर बांध दिया रस्सी से। रत्नाकर गया घर, पत्नी को, बेटी को, बेटा को, भाई को, सबको बैठाया। रत्नाकर पूछता है कि मैं डकैती करके कमा के लाता हूं और हमें उसमें पाप लगता है, तो जिस तरह तुम लोग मेरे उपार्जन किए हुए धन का उपभोग करते हो, क्या मेरे पाप में शेयर बांटोगे, हिस्सा बांटोगे? परिवार के सभी सदस्यों ने दो टूक जवाब दे दिया कि पापम तबैव तत्सर्वम वयम नो फल भागिन। अरे पाप का दंड तुम भोगो, हम क्यों भोगेंगे? हम तुम्हारे पाप के फल में भागी नहीं बनेंगे। रत्नाकर को बड़ा बुरा लगा। नारद जी के पास आया, कहा, नारद जी परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दे दिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अब तक जो मैं पाप कर चुका हूं, मुझे इस पाप का कितना प्रायश्चित करना होगा? नारद जी कहते हैं, रत्नाकर परमात्मा बड़े दयालु हैं, तुम राम नाम का आश्रय ले लो, राम नाम का सहारा ले लो, प्रभु सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। नारद जी ने रत्नाकर को राम मंत्र की दीक्षा दी और रत्नाकर का संस्कार इतना मलिन था कि राम शब्द ही उच्चारण नहीं कर पाता था, मड़ा शब्द बोलता था, मड़ा मड़ा मड़ा। लेकिन मड़ा शब्द 4 बार बोलने के बाद राम शब्द का उच्चारण हो जाता है। और रत्नाकर की समाधि लग गई, शरीर में दीमक लग गई, शरीर पे पेड़ पौधे उग गए और ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उन्हीं का नाम वाल्मीकि पड़ा। जिनके शरीर में वाल्मीकि मतलब दीमक लग गई हो, वो वाल्मीकि कहलाए। और इस धरती पर सबसे पहला काव्य राम का चरित्र वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य में लिखा है। राम नाम की वो महिमा है, सत्संग की वो महिमा है। चलिए 2 बार हम लोग कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम की वानरी सेना में नल नील नाम के दो बंदर थे, शिल्पी इंजीनियर, जो पत्थर पे राम राम लिखता था और पानी में पत्थर तैरता था। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाम पुकारे। दुर्योधन की सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। बड़े बड़े महारथी बैठे थे, किसी ने द्रौपदी की लज्जा नहीं बचाई। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाम पुकारी। बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरिराज
गिरिधर नाम पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारे विष अमृत कर दिया मुरारी। मीराबाई को सास ससुर देवर ने मिलकर दूध में जहर मिलाकर प्याला में दिया पीने के लिए, और जय श्री कृष्ण कह के मीरा ने जहर का प्याला पी लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर कथा मेरो पति सोई, जाके सिर मोर कथा मेरो पति सोई। मीरा गिरिधर नाथ पुकारी विषमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाथ पुकारे विष अमृत कर दिया मुरारी। हरि खुल गए चारों द्वार, तेरा खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा हो गए भग से पार, 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 लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राम। वाल्मीकि आश्रम में राम जी गए, कहते गुरुदेव हमें मार्गदर्शन कीजिए, 14 साल जंगल में रहना है। तो वाल्मीकि क्या कहते हैं, सर्वस्व मार्ग दृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। राम तुम तो सबके मार्गदर्शक हो, तुझे मार्गदर्शक कौन करेगा। लेकिन राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तुम मानव की मर्यादा पालन करने आए हो, तो बगल में चित्रकूट है जहां मंदाकिनी गंगा बहती है, जहां लोगों के मन में स्थिरता आती है, शांति प्राप्त होती है। तुम चित्रकूट में जाकर अपना आवास बनाओ। सखा निषाद राज भी साथ में। राम चित्रकूट आए, निषाद राज ने सुंदर कुटिया बनाई, फुलवाड़ी लगाई। तीनों मूर्ति राम जानकी लक्ष्मण चित्रकूट में रहने लगे। निषाद राज वापस आए और भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आम सभा लगी। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ के आदेशानुसार अयोध्या के सिंहासन पर भरत को बैठना चाहिए। भरत जी उठकर खड़े होकर गुरु की बात का जवाब दिया। कहा, गुरुदेव क्षमा करेंगे, आज तक हम चारों भाई कभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। आज मजबूरन हमें कुछ बोलना पड़ रहा है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं। मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाए, जिस सिंहासन पर कभी राजा सगर, कभी राजा दिलीप, कभी राजा भगीरथ, कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा अम्बरीश, कभी राजा रघु जैसे महान प्रतापी राजा बैठा करते थे, और मेरे जैसा पापी सिंहासन पर बैठे, ये धरती फट जाएगी, रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कल प्रातःकाल होते ही मैं चित्रकूट की यात्रा करूंगा। भैया राम के चरणों पे सर पटक पटक के उन्हें मनाऊंगा। वो बड़े दयालु हैं, हमें विश्वास है हमें क्षमा कर देंगे। जब भी भरत जी ने चित्रकूट यात्रा का प्रस्ताव रखा, सबके विचार बदल गए, सबके भाव बदल गए। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम नदी की धारा हमेशा उल्टी बहती है। अब तो गुरु वशिष्ठ का हृदय भी दहलने लगा राम दर्शन के लिए। सभी माताओं का हृदय दहलने लगा। और की बात छोड़िए, कैकेयी कहती है
मैंने राम को वनवास भेजा है तो मैं ही मना कर लाऊंगा, क्योंकि कैकेयी के ऊपर से विघ्नेश्वरी देवी का प्रभाव हट गया। सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई। चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी चित्रकूट की यात्रा करे। गंगा के किनारे जितने कोलभील आदिवासी हैं, सबके मन में संदेह हुआ कि यदि भरत की मनसा साफ होती तो सेना लेकर राम के पास क्यों जाते। इसका मतलब है कि भरत राज पाकर बौड़ा गया और राम के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। तो आदिवासी कोलभील कहते हैं कि समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। जब तक इस गांव का एक भी बच्चा जिंदा है, भरत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। राम ने आदिवासियों कोलभीलों का दिल जीत लिया था, एक दर्शन से, एक झलक से। समाज में आज बड़ी बीमारी आ गई है कि आज के नौजवान बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करना चाहते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहते। वो स्वयं को इतना इंटेलिजेंट समझता है, बुद्धिमान समझता है, बड़े बुजुर्ग उसके सामने कुछ नहीं है। और जिस समाज के अंदर, जिस परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का वरदहस्त नहीं है, उनका नेतृत्व नहीं है, वो परिवार, वो समाज दिशाविहीन होता है। जब नौजवान सब ऐसा बोलने लगे तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, ए भाई सहसा कर पीछे पछताई। उसको छींक हुई तो छींक हमेशा अशुभ नहीं होती है, शुभ सूचक भी होती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी छींक बता रही है कि भरत की नियत में खोट नहीं है। भरत राम से युद्ध करने नहीं, भरत राम को मनाने जा रहा है। लेकिन तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास न हो तो हम परीक्षा ले लेते हैं भरत की। 3 प्रकार के भोजन से स्वागत करो उनका। वो कैसा भोजन पसंद करते हैं, उससे उनकी मनसा स्पष्ट हो जाएगी। कैसा मनोवैज्ञानिक तजुर्बा है हमारे पूर्वजों का, जरा सोचिए। शाकाहारी भोजन, राशि भोजन और तामसी भोजन, मदिरा मांस भी, दूध दही मेवे मिठाई भी और कंदमूल फल भी। भरत ने तो किसी चीज की ओर मुड़ के देखा भी नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारे आदिवासी ने भरत का स्वागत किया। भरत का विचार बड़ा ही महान है। भरद्वाज मुनि आश्रम में आए, भरद्वाज मुनि ने स्वागत किया। वाल्मीकि आश्रम में आए और चित्रकूट, इस कथा को मैं अब बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ, क्योंकि ये कथा ऐसी मार्मिक है जो यहाँ थोड़ा सा भी अटकिए तो कहावत है कि लटकला तो गेल, तो अटकिए तो लटकिए, वैसा हो जाएगा। चित्रकूट में राम भरत का मिलन हुआ। विदेह राज जनक जी भी वहां आए थे। जानकी को गले से लगाकर कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। जानकी, तुमने दोनों वंश का उद्धार कर दिया अपने पति का साथ देकर। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में चित्रकूट में सभा लगी। अब प्रस्ताव कौन रखेगा सभा में, ये अयोध्यावासी क्यों आए हैं, भरत क्यों आया है। भरत का इतना साहस नहीं कि राम जी के सामने कोई प्रस्ताव रखे। पहले तो भरत राम जी के चरण पकड़ के रोए, जी भर के रोए। राम जी भी रोए। राम जी ने भरत को गले से लगाया, कहा भाई भरत, तुम्हें तो मैं समझ रहा हूं, दुनिया के लोग समझे नहीं समझे, तुम अपने मन में अन्यथा मत लो। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इस समय की बात है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, भरत तुम्हें वापस लेने आए हैं, लेकिन अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता भरत, मैं कह रहा हूं। राम जी कहते हैं,
भाई भरत तो मेरा प्राण है, जो कहेगा भरत मैं करने के लिए तैयार हूं। अयोध्या की प्रजाएं तालियां बजाने लगी। अब तो बात स्पष्ट है कि राम जी लौट चलेंगे। भरत राम को मनाने आए हैं और राम कहते हैं भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। तो बात स्पष्ट है कि राम जी लौट चलेंगे। राम जी ने एक शब्द केवल बोला कि भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेके बताए कि हमें क्या करना है। एक विवेक शब्द का प्रयोग किया। और मैंने पहले दिन की कथा में आप लोगों से निवेदन किया था कि सत्संग से सबसे बड़ी चीज क्या उपलब्ध होती है? विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक वह मानवीय गुण, दिव्य गुण विवेक में भरा है। यदि इंसान के, मनुष्य के अंदर से विवेक हटा दिया जाए, या तो राक्षस बन जाता है या पशु बन जाता है। और राम जी को, भरत जी को एक विवेक शब्द का अर्थ लगा कि भैया ने विवेक शब्द का प्रयोग क्यों किया है। राम जी ये कहना चाहते हैं कि जिस आदर्श के पालन के लिए सूर्यवंशीय राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी किए, अपना वचन त्याग नहीं किया। एक कबूतर की रक्षा के लिए शिवी ने अपना मांस पूरे शरीर के काट कर अर्पित कर दिया। रघु ने अपना स्वराज साम्राज्य सब दान में दे दिया। और महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन अपने वचन का त्याग नहीं किया। हम उसी सूर्यवंश की संतान है। क्या छोटे से राज के लिए पिता के वचन को ठुकरा सकते हैं? इतना एक विवेक शब्द का अर्थ भरत जी को लगा। और भरत जी समझ गए कि 14 वर्ष से पहले भैया राम लौटने वाले नहीं हैं। आज जरा विचार कीजिए, हमारे देश में राजनीति की कितनी कैसी लड़ाई चल रही है, कितना उथल पुथल चल रहा है। आज के नेताओं का कोई कैरेक्टर ही नहीं लगता है। ये बात मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। गीता जयंती में एक वक्ता आए थे, मधुकर जी महाराज। अब बहुत सारे नेता वहां गौशाला में उपस्थित थे, मैं भी था मंच पर। मधुकर जी ऐसी बात कहते हैं, बड़ी अक्खर वक्ता थे। कहते थे कि आज के नेता को गधा कैसे कहें? गधा भार ढोता है, आज के देश का नेता देश का भार है। सुअर कैसे कहें? सुअर गंदगी साफ करता है, और आज का नेता देश को गंदा करता है। आज अयोध्या चित्रकूट में देखिए, जो अयोध्या की राज संपदा देखकर देवराज इंद्र भी लालायित रहते हैं। आज चित्रकूट में अयोध्या की राजधानी फुटबॉल बन गई है। राम जी ठोकर मारते हैं भरत के पास, अब भरत ठोकर मारते हैं राम जी के पास। वहां सत्ता की कोई लोलुपता नहीं है। और आज देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। अंतर यही है। भरत जी ने कहा भैया, अरे मैं प्रजा की सेवा कैसे करूंगा? हमें तो न बुद्धि है न साहस है। आप अपनी चरण पादुका हमें दे दीजिए, हम उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या की प्रजा की सेवा करेंगे। राम जी ने अपना खराव, जो निषाद राज ने खराव दिया था, वो खराव दे दिया। एक बात राम जी कहते हैं, भरत इतना ख्याल रखना कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक जाना पड़ता है। इतना ख्याल रखना। भरत जी अयोध्या आए, उस सिंहासन पर राम जी की पादुका का अभिषेक किया। और 14 वर्ष भरत ने नंदी गांव में रहकर साधना की। केवल कंद मूल फल खाकर के, दूध पी के प्राण की रक्षा की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई केवल यहां प्रयोग करते हैं
कि तेहि पुर भरत बसत भिनुरागा चंचरीक जिमि चंपक बागा। चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता है, भौरा का आकर्षण नहीं होता है। अयोध्या की राज संपदा देखकर जिसे देवता भी ललायित रहते थे, आज भरत को उस राज संपदा को देखकर कोई आकर्षण नहीं है। वो सेवक बन की सेवा कर रहा है। 12 साल राम चित्रकूट में रहे शांतिपूर्वक। अब राम आगे लीला बढ़ाना चाहते हैं। चित्रकूट त्याग कर अत्रि के आश्रम में गए। अनुसुईया से पातिव्रत धर्म की शिक्षा मिली जानकी को। अगस्त के आश्रम में गए, श्रभंग के आश्रम में गए, सुतीक्षण के आश्रम में गए और राम पंचवटी में आए। जानकी से कहते हैं अब तुम अग्निवास करो, हम राक्षसों का नाश करते हैं, फिर तुम्हें साथ ले लेंगे। तुम पावकमह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। इस रहस्य को, इस मर्म को लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए, क्योंकि लक्ष्मण को कंदमूल फलाने के लिए भेज दिया राम ने। अब शूर्पणखा आई, रावण की बहन, राम जी को देखकर आकर्षित होती हैं। कहती है आप जैसा पुरुष मेरी जैसी नारी तीनों लोक में नहीं है। तो सम पुरुष न मौसम नारी। राम जी ने कहा ऐ सुंदरी, मेरी धर्मपत्नी तो मेरे साथ में तुम देख रही हो, मेरा छोटा भाई कुमारा है, तुम उससे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कुमारे हैं कि ब्याहित हैं? लक्ष्मण जी का ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? उनकी पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। तो राम जी झूठ बोलते हैं क्या कि है कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है? तो राम जी झूठ बोलते हैं क्या? न राम जी झूठ बोलते हैं न लक्ष्मण कुमारे हैं। 12 साल जो पुरुष स्त्री के संपर्क में नहीं आया हो, घर द्वार से दूर रहा हो, उसे कुमार कहा जाता है शास्त्र में। इसलिए राम जी कहते हैं कि अहे कुमार, अनब्याहित नहीं कहा, कुमार शब्द का। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी भी ने तीर चलाया, कस के कहा ऐ सुंदरी, मैं तो उनका नौकर हूं, और नौकर से विवाह करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा ना। और नौकरानी के जीवन में कोई सुख होता है क्या? वो उसकी कोई इच्छा होती है, जब मालिक बुला लेगा तब जाना पड़ेगा। भामिन सुनते उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। तो सब समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब साजा। भैया तो सर्वशक्तिमान है, एक पत्नी क्या वो हजारों पत्नी रख सकते हैं, जाओ तुम उनके पास। शूर्पणखा ने सोचा जब तक सीता है तब तक ये लोग हमें पसंद नहीं करेगा, तो इसी को खा जाते हैं। अपने रूप में आ गई, राक्षसी रूप में। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटकर रावण को चुनौती दी। अरे रावण की बहन की नाक कान काटा, इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? चलो दशानन डोलत धरणी, जिस रावण के चलते ही धरती कांपती है, देवता सब जहां तहां छिप जाते हैं, उसकी बहन की नाक कान कोई काटने का साहस कौन कर सकता है? खरदूषण ने आक्रमण किया, 14,000 सेना लेकर रावण ने उसका संहार किया। रावण समझ गया कि खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे कि बिन भगवंता। खरदूषण मेरे जैसा बलवान है, उसे कोई मनुष्य पराजित नहीं कर सकता है। इसका मतलब है मेरी बहन की नाक कान काटने वाला कोई मनुष्य नहीं है। मैं तो राक्षस हूं, भजन भाव नहीं कर सकता, तो उनसे दुश्मनी तो कर सकता हूं, और उनके हाथ बढ़ जाऊं तो मेरा उद्धार होगा। मामा मारीच को भेजा, स्वर्ण मृग बन के मारीच आए। मायापति राम से माया किया, राम अपनी माया का विस्तार करके मारीच का पीछा किया, सोने मृग का पीछा किया। सीता के कहने पर राम ने निशाना लगाया। मायावी मारीच कहता है हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण, तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, तुम जाओ। लक्ष्मण कहते हैं माँ, उनके नाम लेने से संकट दूर होते हैं, उनके ऊपर कौन सा संकट आएगा? सीता यहाँ पर कठोर वचन का प्रयोग करती है, लक्ष्मण तेरे मन में कोई खोट तो नहीं है?
लक्ष्मण कान बंद कर लेते हैं। ऐसे देवर के ऊपर भाभी अंगुली उठा सकती है जो आज तक चरण छोड़कर मुंह को देखा भी नहीं है। लक्ष्मण साधु पुरुष है और साधु का अपमान यदि कोई करे तो उसके जीवन में संकट आएगा। लक्ष्मण ने रेखा खींचा, कहा भाभी बाहर मत आना। चले गए। तब तक नकली रूप साधु का वेश बनाकर रावण आया। असली साधु को अपमान किया, नकली साधु ने सीता का हरण कर लिया। विलाप करती सीता जा रही है। गीधराज जटायु ने रावण से मुकाबला किया। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बरभागी कहकर किया जटायु का गुणगान। रावण जटायु का पंख काटा, सीता को लेकर अशोक वाटिका में गया। मारीच का वध कर राम लक्ष्मण आए। कुटिया में जानकी नहीं है। अब राम जी ऐसे विलाप करने लगे, रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गृहन लता वायुना विज्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारु नेत्रासु विपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गदा को भवान केन दृष्टा। राम जी इतना विलाप किए, धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ा, जड़ चेतन सब रोने लगा। लक्ष्मण जी के मन में संदेह हो गया, कहीं भाभी के वियोग में भैया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हम सूर्यवंशी हैं और स्त्री के वियोग में इतना विलाप करना हमें शोभा नहीं देता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण यही तो प्रश्न है, हम सूर्यवंशी हैं, यही समस्या है कि जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती माता हमें कोसती है, क्योंकि धरती हमारी सास है। जानकी धरती की पुत्री थी और ये हमें कोसती है कि जब मेरी बेटी की रक्षा करने की सामर्थ्य तुम्हें नहीं थी तो तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ा। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्यदेव हमें फटकारते हैं कि मेरे वंश में कैसा कुल कलंक जन्म ले लिया कि एक नारी की रक्षा नहीं कर सकता है। राम के रोने के पीछे कुछ संतों ने अपना विचार निकाला है। जब राम जी आए चित्रकूट में, पंचवटी में, तो महात्माओं सबकी बुद्धि खराब हो गई। सबने सोचा कि हम लोग बिना स्त्री के हैं, तो जब मेरे भगवान ही स्त्री लेकर घूम रहे हैं तो हम लोग भी शादी ब्याह कर लेंगे। तो इतनी लड़कियां कहां से आएगी? कहा लड़की की कोई कमी थोड़े है, एक एक पत्थर लेके चलेंगे, राम जी के चरण में सटा देंगे, लड़की बन जाएगी, विवाह कर लेंगे। राम जी ने देखा महात्माओं की बुद्धि खराब हो गई तो सीता का हरण करवा दिया। राम जी इतने रोने लगे, सब महात्मा ने कान पकड़ा, ना ना शादी करना अच्छी बात नहीं है, स्त्री की रक्षा करना बड़ा कठिन काम है। राम जी की ये भी लीला है। दूसरी बात है कि जिन जिन पेड़ को राम आलिंगन करते हैं, पशु का आलिंगन करते हैं, वो सभी दिव्य लोक से आए थे राम जी का दर्शन के लिए। राम आलिंगन करके उनके जीवन को धन्य करें। बहुत सारे रहस्य भगवान की लीला। जटायु रास्ते में मिला, जटायु को गोद में उठाकर राम आंसू बहाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। न रोए वन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधरीस जाते हैं। ऐसा कोई नेता होगा कि गिद्ध का श्राद्ध किया हो, गिद्ध को गले से लगाया हो? राम ने जटायु का श्राद्ध किया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, राम जी से आग्रह करने लगे मेरी कुटिया में चलिए। तो मेरी कुटिया में राम जी कहते हैं सबसे पहले मैं शबरी की कुटिया में जाऊंगा। ये जाति की भीलनी शबरी, शबर जात की, जो अपने ब्याह के समय शबरी के विवाह की तैयारी चल रही थी, बारातों को खाने के लिए बकरे बकरी लाए गए थे। शबरी ने सबकी रस्सी काटकर पशुओं को भगा दिया और स्वयं भी घर छोड़कर भग गई।
पंपापुर में आई, मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहने लगी। मतंग ऋषि ने राम मंत्र की दीक्षा दी। दुनिया में लोगों की दृष्टि में दोष ज्यादा है, दोष दृष्टि अधिक है, छिद्रान्वेषण अधिक है। सबों ने मतंग ऋषि को बदनाम किया, शबरी को बदनाम किया। और शबरी पंपा सरोवर में स्नान करने गई तो ईटी पत्थर मारकर वहां के ऋषि मुनियों ने उन्हें घायल किया। पंपा सरोवर के जल में कीड़े फर गए, जल दूषित हो गया। और मतंग ऋषि की बात पर विश्वास करके शबरी उसी आश्रम में रह गई, चाहे जीवन में कितना कष्ट हुआ। जब मतंग ऋषि शरीर त्यागने लगे, शबरी चरण पकड़ के रोने लगी, गुरुदेव आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी, राम चित्रकूट तक आ गए हैं, तेरे आश्रम में अवश्य आएंगे। तुम आश्रम छोड़कर मत जा, मेरे विदा होने का समय हो गया है। शबरी के अंदर इतनी व्याकुलता है, वो कोस कोस भर रास्ता बुहारती है, कुश की चटाई झाड़कर बिछाती है, सुंदर फूल चुन के लाती है, सुंदर फल चुन कर लाती है। और एक ही भाव है कि राम जी इसी रास्ते से आएंगे, राम जी यही फल भोग लगाएंगे, राम जी इसी आसन पर बैठेंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम विदुर की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं। अरे भगवान आने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है, हम बुलाते नहीं, हम खिलाते नहीं, क्योंकि शबरी जैसा भाव, विदुर जैसा भाव हमारे दिल में नहीं आता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को ठुकराकर राम जी शबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो भाव शबरी के दिल में है, दिव्य भाव, वो किन्हीं के दिल में नहीं है। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि शबरी किस तरह राम के दर्शन के लिए व्याकुल है। हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सबरी विलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी विलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम
तुम्हारे दर्शन के हिता अन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की जो परिया राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। जय हो, प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु की कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाते हो। मीठे मीठे वैरन की भरा, मीठे मीठे वैरन की भर लाई मैं चवरिया। राम राम रटते रटते तीर ओ मरिया। राम राम रटते रटते तीर ओ मरिया। जय हो, हरि बोल। श्री राधे। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। दर्शन बिन नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो मोह पे नजरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। राम राम रटते रटते तीरे ओ मरिया। बोल शबरी महारानी की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जे जाननिहारा। राम जी प्रेम के भूखे हैं। उनकी नजर में न जात है, न स्वरूप है, न कोई बात है।
सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन मान बन भाए, सरसी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और सिर गलबाला। सबरी ने राम जी की पूजा की, राम जी का सत्कार किया और बैर भोग लगाई, फलों का भोग लगाया। लेकिन सबरी अपने चक्ष करके दे रही है राम जी को बैर खाने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये बातें शास्त्र में नहीं है, कि सबरी इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि राम जी को जूठा खिलाएगी। तो अध्यात्म रामायण का एक श्लोक है कि फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानि च स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्षा परिभक्ष च। स्वयं आस्वाद्य करके सबरी ने विभिन्न फलों का राम जी को भोग लगाया। आस्वाद्य और परिभक्ष, तो भक्ष मतलब होता है खाकर, आस्वादन करके, स्वाद लेकर। राम जी तो भोग लगाए प्रेम से। जानते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा क्रोधी है, स्वभाव का टेढ़ा है, तो बेर 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 देत बेर के बखान करी, राम जी कहते हैं लक्ष्मण से। एक कविता है, हमें याद नहीं है। अपने भी खाते हैं, लक्ष्मण के हाथ में भी देते हैं कि लखन देखो तो चख करके ये बैर कितना स्वादिष्ट है, सबरी के हाथ के बैर में कितना स्वाद है, कितनी मिठास है। मन ही मन लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आप जैसा बुर्बक थोड़े हूं कि मुसरनी की जूठा, भिलनी की जूठ खाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बाएं हाथ से उस बैर को फेंकते जा रहे हैं, राम जी की नजर बचाकर। राम जी से कोई चोरी कर सकता है क्या? आप तो इन राम जी के विषय में सोच रहे हैं। वैसे ये भी बड़े व्यवहार कुशल हैं। कौन आया कौन गया, किसको प्रसाद मिला नहीं मिला, कोई चोरी चोरी नहीं जा सकता। लेकिन राम जी को बड़ा बुरा लगा कि सबरी ने इतने प्रेम से जूठा क्यों खिलाया सबरी ने। विदुर जी के प्रसंग में मैंने एक बात की चर्चा की थी कि व्यवहार वहां होता है जहां भक्ति नहीं होती है। जहां ज्ञान है, भक्ति ज्ञान से ऊपर की चीज है। जो बुद्धि प्रतस्तु से, जो बुद्धि से बड़े है, जो ज्ञान से बड़े है। परमात्मा वही प्रकट होते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार वही होता है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। जहां वेद अर्थात ज्ञान, विद धातु से वेद शब्द बना है, अर्थात ज्ञान नहीं रह जाता, जहां ज्ञान शून्य हो जाता है, जहां व्यवहार शून्य हो जाता है। विदुर जी के आश्रम में राम जी कन्हैया आए और चरण भी नहीं धोया, बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण के दर्शन से विदुर ऐसे विभोर हो गए कि व्यवहार समाप्त हो गया। भगवान को यही पसंद आता है, जहां दुनियादारी की बात दिमाग से हट जाए। तो सबरी ने राम जी के दर्शन से ही सबरी के मन में ऐसा भाव आया। वो क्या सोचती है कि पवित्र है कि अपवित्र है, जूठा है कि क्या है। मेरे राम के मुंह में खट्टा नहीं जाना चाहिए, फल खट्टा बैर नहीं जाना चाहिए, तो स्वाद लेकर के दे रही है। लेकिन इस भाव तक लक्ष्मण जी नहीं पहुंचे, बैर को फेंकते जा रहे हैं। राम जी समझ गए, राम जी को बुरा लगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, तू मेरे भक्त, इस बैर का अपमान नहीं, तुम मेरे भक्त का अपमान कर रहे हो, और भक्त का अपमान मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता है। और ये बैर तुम्हें खाना पड़ेगा लक्ष्मण, और यही बैर तेरे प्राण की रक्षा करेगा एक दिन। जब मेघनाथ की शक्ति लगी थी, वही बैर संजीवनी बूटी बनकर आज लक्ष्मण के प्राण रक्षक हुए। भक्त का अपमान कभी भगवान नहीं सहन करते। सबरी से राम जी ने कहा कुछ चाहिए,
सबरी कहती है प्रभु आपका दर्शन हो गया तो अब क्या चाहिए। एक इच्छा है, भक्त कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे कारण पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है, ऋषि मुनियों को कष्ट हो रहा है, यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देती तो ये जल पवित्र हो जाता, क्योंकि आपके श्री चरणों से गंगा मैया निकली है। राम जी कहते हैं ये सामर्थ्य हम में नहीं है, ये सामर्थ्य तो किसी भक्तों के चरण में है। सबरी का हाथ पकड़ के ले गए पंपा सरोवर में, राम जी ने सबरी को प्रवेश करवाया। सैकड़ों ऋषि मुनि वहां देख रहे हैं, जिन्होंने ईंटे पत्थर मार के सबरी को कभी घायल किया था, आज देख रहे हैं कि सबरी ने जैसे चरण रखा सरोवर में, देखते ही देखते राम जी की कृपा से सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। राम सदा सेवक रुचि राख। राम जी सबरी से पूछते हैं कि सबरी जानकी का हरण हो गया है, मैं जानकी की खोज में घूम रहा हूं, तू हमें कोई सहायता कर सकती है। अब जो सबरी वृद्धावस्था में है, शरीर त्यागने वाली है, ऐसे सबरी से राम सहायता मांगते हैं। क्यों कि साधु ते होए न कारज हानि। सबरी संत है और सबरी के बताए मार्ग पर चलने में कभी कष्ट नहीं होगा। बगल में एक किष्किंधा है जहां का राजा बाली है, और बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी धन धान्य सब कुछ छीन लिया है। सबरी जानती है कि बाली रावण को 6-6 महीना कांख में दबा के रखा है, लेकिन आज वो सबरी राम को बाली के पास नहीं सुग्रीव के पास मिल गई। सबरी जानती है कि सुग्रीव के मित्र और मंत्री परामर्शदाता हनुमान जी हैं, और यदि राम जी हनुमान सुग्रीव से मिलने हनुमान इनके दूत बन जाए तो राम के सारे काम आसान हो जाएंगे। राम जी आए किष्किंधा सबरी का उद्धार कर। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठा के ले गए, सुग्रीव से मित्रता करवाए, अग्नि की साक्षी रखकर दोनों मित्र ने संकल्प लिया। राम जी ने सुग्रीव की सहायता की, बाली का वध किया, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। बानरी सेना खोज में निकली, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए 100 योजन सागर पार, और माता जानकी का दर्शन पाया। हनुमान जी लंका जलाए और सागर पार आए। इस प्रसंग में मैं एक बात कह के राम कथा को ही विश्राम दूंगा। सुंदर कांड और लंका कांड दोनों है साथ में। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा है, लंका कांड में रावण की कथा है। इसे सुंदर कांड क्यों कहते हैं? जो नौजवान बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसके जीवन में सुंदर कांड होता है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, कहीं रिक्शपत चुन हनुमाना का चुप साध रहूं बड़वाना, तो हनुमान जी इतने जोश में आ गए, रुद्रावतार, कहते हैं कि मैं लंका को समुद्र में डुबा दूंगा, रावण को मार डालूंगा। जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं, सारा काम आप ही कर लेंगे तो राम जी क्या करेंगे, आप केवल सागर पार जाकर सीता का पता लगा के आइए। हनुमान जी को लगा कि हम जोश में होश खो गए, हम ज्यादा ही बोल दिए, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए। जामवंत जी बुजुर्ग हैं सबसे, तो हाथ जोड़कर कहने लगे, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावत दीजिए मुझे, आप जो कहिए मैं वही करूंगा। बुजुर्गों का सम्मान किया। तो हनुमान जी ने बुजुर्गों का सम्मान किया तो जानकी मैया का दर्शन पाया, जानकी माता का आशीर्वाद मिला, राम जी का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी का जीवन सुंदर बना।
और लंका कांड में लंका में सभा लगी। रावण ने पूछा अपने सेनापतियों से कि शत्रु लंका में आ गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो रावण के बड़े बड़े बलवान सेनापति से कहने लगे, महाराज क्या सोचते हैं बार बार, अरे बंदर भालू तो हमारा आहार है, हम खा लेंगे, उसे चटनी बना देंगे, निश्चिंत रहिए महाराज। सभी रावण के बलवानों ने ऐसा कहा। उस सभा में एक वृद्ध बैठा था, रावण का नाना माल्यवान। जब सब नौजवानों ने अपनी अपनी बातें कहे सुनाई तो माल्यवान खड़ा हुआ, कहता रावण तुम्हारी जितने चाटुकारिता करने वाले ये सब झूठा है। यदि इनमें सामर्थ्य होती तो एक बंदर हिंदुस्तान से आया, लंका को जला दिया, लाखों सेना का संहार कर दिया। क्या इनके पास सामर्थ्य नहीं थी उस बंदर से मुकाबला करते? राम कोई मनुष्य नहीं है रावण। राम की सामर्थ्य के मुकाबला में तीनों लोक में कोई नहीं है। तात नाम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू को काला। तुम राम से दुश्मनी मत करो। रावण ने अपने नाना को लात मार के सभा से बाहर कर दिया। निकल बुढ़ा कहीं का, हमें डराता है, हमें कायर करता है। तो बुजुर्गों का अपमान किया तो परिणाम क्या हुआ? लंका कांड। लंका कांड का परिणाम क्या है? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पौत्र जिस रावण के है, रहा न कुल कोई रोबनिहारा, सर्वनाश हुआ। तो राम कथा से हम युवा पीढ़ियों को, नौजवानों को इस शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए कि कभी आप अपने परिवार में बुजुर्गों का अपमान मत करो। ऐसा मत समझो कि बुजुर्ग निकम्मा हो गया, चलने फिरने से असमर्थ हो गया। जिस घर में कोई गार्जियन नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, वो दिशाविहीन हो जाता है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तभी आपके जीवन में सुंदर कांड होगा। हनुमान जी लंका जलाकर लौटे, राम जी समुद्र में पुल बनाए, रामेश्वर महादेव की स्थापना किए, विजयादशमी के दिन आक्रमण किया, लंका पर विजय प्राप्त की, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, पुष्प विमान पर चढ़ के राम जी वापस आए दीपावली के दिन। दीपमाला सजाकर अयोध्या वासियों ने राम जी का स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में, और राम ने राम राज्य की स्थापना की। राम के आदर्श पर चलने वाला, राम की मर्यादा पालन करने वाला अपने जीवन में सुख शांति की स्थापना करता है। राम जी का चरित्र बड़ा ही महान है। हम राम कथा को यहीं विश्राम देंगे, लेकिन एक भजन राम कथा में यदि नहीं गाया जाता तो थोड़ा अधूरापना लगता है, क्योंकि राम जी की वानरी सेना, राम जी अयोध्या से सहायता नहीं लिए, बंदर भालुओं का सेना बटोरा और लंका पर आक्रमण किया। जिन बंदर भालुओं के हाथ में न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, तो राम जी की सेना चली। हर हर महादेव इस भजन को श्रवण करके अब हम लोग चलेंगे शीघ्र भगवान कृष्ण की, बाल कृष्ण की झांकी निकलेगी और कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। और बड़ी तैयारियां हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लगता है ये पूरा ब्रजमंडल यहीं आ गया है। इसी कचकी बाजार श्रीलीला आवास में सभी पीले पीले दुपट्टा, पीले पीले वस्त्र पहने हुए तरफड़ाए हुए हैं कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कब जब हम लोग मस्ती में झूमे, तो चलिए आधा घंटा के बाद हम लोग चलेंगे बधैया के कार्यक्रम में। पहले राम जी की सेना चली। हर हर महादेव। इस भजन को प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी भक्तों से आग्रह करना चाहेंगे कि हर हर महादेव का नारा जब भी लगे इस भजन में, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग जोर से हर हर महादेव का नारा लगाएंगे और भजन में संग देंगे। जिनके हाथ में कष्ट हो वो नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा, लेकिन जिनको कष्ट ना हो हाथ जरूर उठाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव।
जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। पाप अनाचार में, घोर कार्य में, पाप अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह व्रत है श्री राम का, यह व्रत है श्री राम का, यह व्रत है श्री राम का। जब तक काम न पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले है जिसका मंत्र भयम रचाम का, मंत्र भयम रचाम का, मंत्र भयम रचाम का। समय आज चला निकट राम यर रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, मेरे राम जी की सेना चले, ओ मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर वान चले, घर में लेकर वान चले, ओ घर में लेकर वान चले। ये विजय विश्वास में अंग वीर हनुमान चले, अंग वीर हनुमान चले, ओ संग वीर हनुमान। सेना संग सुग्रीव नीलकंठ अंगद छाती ताल चले,
छाती तार चले हो अंगद छाती तार उसे बचाए कान की जिसका वध करने भगवान चले वध करने भगवान चले ओ वध करने श्री राम चले जय श्री राम। राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी करेंगे वली मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रभु लंका पर डेरा डाले जब महासागर पार हो जब महासागर पार हो जब महासागर पार हो कब हो सफल अभियान हमारा कब सपना साकार हो कब सपना साकार हो कब सपना साकार हो पाप अनीति मिटे धरती से धर्म की जय जयकार हो धर्म की जय जयकार हो धर्म की जय जयकार हो कब हो विजय श्री राम हमारे कब रावण की हार हो कब रावण की हार हो कब रावण की जय श्री राम। और क्या है केवल राम जी से आस है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी करेंगे बोले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव 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 महादेव महादेव। रावण कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन हम भारतवासियों को राम जी पर ऐसा विश्वास है कि राम जी करेंगे भली और राम के प्रताप से बंदर भालू भी जो देवता भी राक्षस से पराजित होते थे उन्हें बंदर भालुओं ने पराजित किया। राम कथा अपने आप में अद्भुत है। रामराज की स्थापना हुई और जीवन में रामराज की स्थापना का मतलब है कि निर्विघ्न जीवन, जहां कोई समस्या न हो।
भागवत में 12 स्कंद है। 9वें स्कंद में राम जी की कथा आई है और मात्र 3 अध्यायों में राम जी की कथा व्यास जी वर्णन किए हैं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई है। 10वें स्कंद का प्रारंभ होता है और परीक्षित महाराज जिन्हें सर्प दंशन का शाप मिला हुआ है, 7वें दिन जिन्हें सदगति मिलने वाली है, जिनकी मृत्यु होने वाली है, 4 दिन से एक आसन पर बैठकर परीक्षित कथा सुन रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। सुखदेव जी राम कथा के बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कथा प्रारंभ करने से पहले सुखदेव जी सोचने लगे कि राजा परीक्षित में वो पात्रता है कि नहीं, इन्हें कृष्ण कथा सुनाई जाए। परीक्षित ने सुखदेव जी से कृष्ण कथा सुनाने का आग्रह किया था और सुखदेव जी ने परीक्षा लेते लेते इतनी कथाएं परीक्षित को सुनाई। अब परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्ययो राज्यों चुभे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश, अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए, जो सुनने के लिए मैं बड़ा ही लालायित हूं। लेकिन सुखदेव जी के मन में संदेह है कि परीक्षित कृष्ण कथा का अधिकारी है कि नहीं। वो परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, महाराज परीक्षित, तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, एक आसन पर बैठे हो, न कभी आसन परिवर्तन किया, न कुछ खाया, न कुछ पिया। तो मैं थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम देता हूं और तुम उठो, कुछ खा लो, आसन परिवर्तन कर लो। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, नैषा दुस्सह छुनमाम त्यक्तोदम अपि बाधति पीबंतम त्वन्मुखाम्बोज अच्युता हरिकथामृतम। गुरुदेव, जिन भूख प्यास के कारण मैंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, आज वही परीक्षित इस कथास्थल में बैठा है और 4 दिन से न अन्न ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया। लेकिन हमें न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। क्यों? कि पीबंतम त्वन्मुखाम्बोज, आपके मुखार बिंद से भागवत कथा के रसामृत पान करने से हमें ऐसी तृप्ति हो रही है कि हमें न भूख लगती है, न प्यास लगती है। इसे कहते हैं श्रोता, जो भूख प्यास भी भूल जाए। एक आसन पर बैठे हैं परीक्षित, और ऐसे श्रोता को पाकर वक्ता के रूप में सुखदेव जी को भी अति प्रसन्नता हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, वासुदेव कथा प्रश्न प्रश्न स्त्रीन पुनाते ही भक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम। भगवान वासुदेव की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पावन करती है, वक्ता, श्रोता और जिज्ञासुओं को। तुम बड़े भाग्यशाली हो महाराज। अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने परीक्षित से कह तो दिया कि मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के अवतार से शुरू करके उनकी लीला सुनाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला ऐसी अद्भुत है, टेढ़ी मेढ़ी लीला है, कि सुखदेव जैसे वक्ता भी अपने को असमर्थ पाते हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु,
आपकी लीला तो अद्भुत है। आपकी लीला ऐसी रहस्यमयी है जिसे साधारण पुरुष नहीं समझ सकता है। और मैं आपकी कथा अपने मुंह से नहीं कह सकता। मैं अपने को सामर्थ्यवान नहीं पा रहा हूं और अपनी कथा अपने ही मुखारबिंद से कहिए, मैं हो जाता हूं। आंखें मूंद कर सुखदेव जी कुछ के लिए भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर का ध्यान करने लगते हैं। 2 बार हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करें, फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करें कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम ही हो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रवेषा, कृष्णातगात्रो सद्गण्यनाथा, गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मिशनो मधुकैट भारे, भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारी, प्राय समाम के सब लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे विवस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
कलयुग के अंत में धर्म की हानि होती है, आश्रु शक्ति की वृद्धि होती है, पृथ्वी माता त्राहि त्राहि करने लगती, तो भगवान का अवतार होता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। द्वापर युग के अंत में राक्षसों का एक संगठन था, जिस संगठन का सरदार था मथुरा का राजा कंस। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेम नाम का राक्षस था, बड़ा मायावी, बड़ा शक्तिशाली है। शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक, चाणूर, अरिष्टासुर, तृणावर्त, शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध, ये एक से एक बड़े बलवान राक्षस थे जो देवता पर भारी पड़ते थे। इनके पाप से धरती त्राहि त्राहि करने लगी। धरती ने भगवान से, ऋषि मुनि धरती माता ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबों को आश्वासन दिया। कंस की चचेरी बहन देवकी थी, रेवत की पुत्री। कंस देवकी से बड़ा प्यार करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया। अनेकों उपहार के साथ वसुदेव देवकी को विदा कर रहा था। कंस स्वयं देवकी को रथ पर बैठाकर विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस सावधान हो जा, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, अशास्तु अष्टमो गर्भ नस्ते हंता भविष्यति। इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस म्यान से तलवार खींचा, देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, वो कंस को समझाते हैं कि कंस, तू तो बड़ा शूरवीर बहादुर है और वीर पुरुष स्त्री की हत्या नहीं करते हैं। कि तुम्हारी बहन है, अभी अभी देवकी का विवाह हुआ है, लेकिन कंस अपने विचार पर अडिग है। मैं देवकी का वध कर दूंगा, न रहे बांस न बजे बंसी। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, युक्ति से काम लिया। वसुदेव जी ने सोचा किम दुस्सवर्ण साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्जानाम। ये कंस बड़ा नीच है, नीच बुद्धि है, ये कुछ भी नीचता कर सकता है। वसुदेव जी ने कहा, कंस, तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्र से? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस इस बात से सहमत हो गया। उसने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया और समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वचन पालन करते हुए बालक कंस को सौंप दिया। क्रमशः देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया और कंस सभी बच्चे को बड़ा लाड प्यार करता है। देवकी के सभी बच्चे सही सलामत। नारद जी ने सोचा कि कंस के दिल में दया आ गई है, कंस ने पाप करना छोड़ दिया है, लेकिन इससे पहले जो कंस बहुत पाप कर चुका है उसका हिसाब कैसे पूरा होगा। जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। तो नारद जी आ गए कंस के पास, कहते, नारायण नारायण कंस, तू बड़ा मूर्ख लगता है। नारद जी एक ऐसे संत हैं जिन पर देवता भी और राक्षस भी बराबर विश्वास करते हैं। और बात सही है कि नारद जी किसी का अहित नहीं करते हैं।
लेकिन कल्याण करने का तरीका नारद जी का अपना है। संतों को भगवान से मिलाकर कल्याण करते हैं और दुष्टों को भगवान के हाथ से मरवा करके कल्याण करते हैं। कल्याण दोनों का करते हैं नारद जी, क्योंकि दुष्ट राक्षस तो भगवान का भजन कर नहीं सकता है। कहा कंस तू बड़ा मूर्ख है। अरे आकाशवाणी की बात भूल गया क्या? कंस कहता है 8वां पुत्र देवकी का मेरा शत्रु होगा, अभी तो 6 पुत्र ही जन्म लिया है। एक अष्टदल कमल लेकर नारद जी कंस को पूछते हैं, इस अष्टदल में तुम साबित करो तो पहला कौन है, 8वां कौन है? जिधर से गिनो उधर से पहला, जहां अंत होगा वही 8वां होगा। उसकी माया अद्भुत है, तू समझ नहीं पाएगा। इस तरह से नारद जी ने प्रेरित किया कि कंस की बुद्धि चकरा गई। कंस पूछता है आप क्या कहना चाहते हैं, मैं इन बच्चों को मार डालूं? अरे मैं क्यों कहूं मारने के लिए, तू जान, तेरा काम जान। नारायण नारायण, मैं तो चला, मैं तो तुझे मार्गदर्शन कर दिया। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। कंस संदेह में पड़ गया और एक ही साथ इन 6 बच्चे को तलवार से धरसर अलग कर दिया। बाल हत्या हुई, धरती कांपने लगी। कंस के पाप का घड़ा भी भरने वाला है। कंस का विश्वास वसुदेव के ऊपर से हट गया। उन्होंने हथकड़ी बेरी डालकर अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंदी बना लिया। बड़े बड़े विश्वस्त अपने दूतों को पहरे पे तैनात कर दिया, हथकड़ी बेरी डाल दिया, ताला मार दिया। अब भगवान की प्रेरणा से देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया। ये 7वां गर्भ है और देवकी के गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए हैं। योग माया भगवती से भगवान ने आदेश किया कि देवकी के गर्भ का बालक वसुदेव की एक दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं और नंद जी ग्वालों के सरदार हैं, गोकुल में रहते हैं। योग माया भगवती देवकी के गर्भ से बालक को अपकर्षित कर रोहिणी के घर में स्थापित किया। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन गोकुल वासियों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ये बालक आंखें नहीं खोलता है। महीनों बीत गए। भैया जसोदा बड़ी चिंतित हुई। सांडिल्य मुनि आए। संयोग से भैया जसोदा पूछती है सांडिल्य मुनि से, बाबा ये बालक आंखें नहीं खोलता है, ये सूरदास होगा क्या? ध्यान लगाकर सांडिल्य मुनि बताते हैं कि नहीं नहीं, ये बालक तो अद्भुत पराक्रमी होगा, लेकिन आंखें बंद कर ये अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहा है। जब तक इसके इष्ट देव नहीं आते तब तक ये बालक आंखें नहीं खोलेगा। गोकुल वासियों की समझ में बात नहीं आ रही है कि ये कौन सा इष्ट इस बालक का होगा। पूछते हैं तो सांडिल्य मुनि बता रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि जसोदा के गर्भ से 1 साल के बाद अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। 80 साल की उम्र है यशोदा मैया की। सब कहते हैं बाबा अभी तक तो यशोदा मैया को कोई संतान नहीं है, इस उम्र में लड़का होगा? सांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ हाँ, लड़का नहीं अद्भुत बालक होगा। लेकिन इसके लिए गोकुल वासियों को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। तुम सभी गोकुलवासी कात्यायनी भगवती की उपासना करो, एकादशी का व्रत करो। सारे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे, एकादशी का व्रत अपना अपना पुण्य उनके निमित्त समर्पित करने लगे। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता है। श्रोता यदि सावधान हो तो वक्ता को स्वयं सावधान होना पड़ता है। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, गांव वालों ने नंद यशोदा के निमित्त क्यों तपस्या की, क्यों अपना पुण्य समर्पित किया?
अरे किसी के घर में बालक जन्म ले या न ले, उससे दूसरों का मतलब है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही तो विशेषता है। नंद एक ऐसे जीव का नाम है जो सबको आनंद देता है। अपने नाम पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो किसी को जीवन में कष्ट न दे, नंद अति सर्वान इति नंद है। आपने पूछा था आनंद शब्द, मैंने कहा था दोनों में फर्क होता है। अब मैं बता रहा हूं, जो सबको आनंदित करे उनका नाम नंद होता है। यशोदा ऐसी बुद्धि का नाम है, भेद रहित बुद्धि का, जो कभी किसी की शिकायत नहीं करती है, जो सबको यश प्रदान करे, ऐसी भेद रहित बुद्धि का नाम ही यशोदा है। और जहां नंद यशोदा का निवास होता है, उसी स्थान का नाम गोकुल होता है। गो मतलब इंद्रियां, जहां पवित्र इंद्रियों का वास हो वो गोकुल कहलाता है। इसीलिए पूरे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त अपना अपना पुण्य समर्पित किया, और इनके आशीर्वाद से, इनकी शुभकामना से नंद के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य होने वाला है। हम लोग श्री नीलियम आवास में बैठे हैं, कटकी बाजार, दरभंगा टावर चौक। सभी श्रद्धालु सज धज कर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कन्हैया का दर्शन हो, कन्हैया का प्राकट हो। तो चलिए सब आदमी मिलकर कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि अब देर मत करो, जल्दी आओ। कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। जय हो। ताली बजाते हुए भगवान को बुलाना है प्रेम से। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन ओ गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुम बिन मोहन। भारत का रखवाला रे, बड़े रे भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला।
तुझ बिनु कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रही है जय जय। तरस रही है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली के सुनने को, धुन मुरली के सुनने को। अब क्यों देर करे हो नटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। तुम भावे डाला रे बड़ी घड़ी डाला, तेरी नाथ के गजवाला, ओ बड़ी घड़ी लाला, तेरी नाथ के गजवाला। ओ बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे हरि देव हरी लाला, तेरी नाथ के गजवाला। हरि देव हरी लाला, तेरी नाथ के गजवाला। हरि देव हरी लाला, तेरी नाथ के गजवाला। बोल बाल कृष्ण भगवान की हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि बक्सा के सामने कोई खड़ा होता है कि मेरी आवाज़ दब जाती है, और ये कैमरामैन जो है उधर से हिलते ही नहीं, इधर से भी आके खींचिए फोटो है, वहीं खड़े हो जाते हैं आप। नहीं नहीं वहाँ खड़े रहते हैं ना, अभी हैं वहाँ। भाद्र मास, थोड़ा टोन बढ़ा दीजिए श्याम जी। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का योग, रोहिणी नक्षत्र, कंस के कारागार में पहले भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। और समस्त देवता कंस के उस कारागार में भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कारागार में प्रकट होकर वसुदेव देवकी के मन में जो कंस का भय जमा हुआ है, क्योंकि दोनों हमेशा डरे रहते हैं ये कंस की खोपड़ी कब उल्टी हो जाएगी, कब हमें मृत्यु दंड दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर दर्शन दिया, इन्हें भय मुक्त किया, और सभी देवता गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। दो बार हम लोग भी स्तुति कर लेते हैं कि स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य जोगी निहितम च सत्य
सत्यस्य सत्यं वितसत्यनेत सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण बोलो स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। सभी देवताओं ने गर्भ में स्तुति की। चतुर्भुज रूप से भगवान ने दर्शन देकर वसुदेव देवी को आश्वस्त किया। कहा मैंने आपको दर्शन इसलिए दिया है कि आपके मन में भय है कंस का, उसे दूर कर लीजिए। मानव को जीवन में तभी तक भयभीत होना चाहिए तावत भयम द्रविण गेह सोल निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलाश्चलो, कि जब तक वो परमात्मा की शरण में नहीं आ गया या परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त नहीं हो गई है, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं आ गया हूं और मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए त्राहिमाम करेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं आपका पुत्र बनूंगा। अभी तो चतुर्भुज रूप में आया हूं, मैं 2 हाथ वाला बनने वाला हूं। आप हमें यहां से गोकुल नंद के महल में पहुंचा दीजिए और जशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी अष्टभुजी भगवती प्रकट हुई है। मेरी योग माया के प्रभाव से आप उस भगवती को कारागार में लाकर रख दीजिए। आप भयभीत मत होइए। योग माया के प्रभाव से पहरेदार सो जाएंगे, ताले खुल जाएंगे, हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी और मैं आपका पुत्र अवश्य कहलाऊंगा। लेकिन बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा, न ही मैं आपका दूध पीऊंगा। आपने जो पूर्व जन्म में अपराध किया है उस अपराध का दंड भोगना अभी बाकी है। 12वें साल में मैं गोकुल से, क्या हो गया भाई, 12वें साल में मैं गोकुल से मथुरा आऊंगा, कंस का वध करूंगा, फिर आपके साथ रहूंगा। तब तक बाल लीला ब्रज लीला का आनंद नंद जशोदा को प्राप्त होगा। वोल्टेज चपई थी कि आवाज तब गए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हमको बोलने में दिक्कत हो रही है। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, 2 हाथ वाले सुंदर बालक बन गया है। योग माया भगवती के प्रभाव से हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले खुल गए और जब कारागार में भगवान प्रकट हुए तो कैसा चमत्कार हुआ, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो गई, जब से जन्मे हैं कन्हैया चमत्कार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे राधे श्री राधे। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, क्या बात हो गई।
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सावन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, सावन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। चुपके से आना जन्म लिए कान्हा, द्वापर जवाना पुराना। चुपके से आना जन्म लिए कान्हा, द्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना वो पहर बिठाना, तो कंस का जुल्म थड़ाना। उस रात कदरी भयंकर था, उस कंस कुमारी ने का डर था। बादल छाए उमराए बरसात हो गई, बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछिया वाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछिया वाले। दिल के काले भरे थे पाले, वो काल के गले होने वाले। वासुदेव इन श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गई। अब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, अब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहर मुरारी। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहर मुरारी। साहस बनवारी करे रखवारी, यमुना ने बात विचारी। राम आए बके तो कहीं ते कारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई,
जाओ वारे वारे मुलाकात हो गए, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वाक्य बात हो गई, खुल गए सारे ताले वाक्य बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोल बाल कृष्ण की। अब झांकी आ रही है सामने, लेकिन सभी आदमी यदि खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले को दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा नियंत्रित में रहेंगे। वसुदेव जी अपने लला को लेकर गोकुल से, मथुरा से गोकुल प्रस्थान किए और काली घटा छाई है, जोरों की हवा बह रही है, बीच में जमुना की धार भी है, भादों का महीना है। हेलो हेलो। लेलन कन्हैया अवतार हो, लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन हो, लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। देवकी ललन माँ, देवकी के ललन माँ, देवकी ललन माँ, देवकी के ललन माँ, देवकी ललन माँ, देवकी के ललन माँ, देवकी ललन माँ, देवकी के ललन माँ। गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अनन माँ। गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया। शिव शिव पर फुहार हो, सुनी कृष्ण के जन्म हुआ। शिव शिव पर फुहार हो, सुनी कृष्ण के जन्म हुआ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। उमरल जमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण माँ। उमरल यमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। सुखी जेल धार पार गेला यदुरैया, सुखी गेल धार पार गेला यदुरैया। पर लोक में बाजे बधैया,
लोक पर लोक में बाजे बधैया। राक्षस में मचल हाहाकार हो, सुनी कृष्ण के जन्म हुआ। राक्षस में मचल हाहाकार हो, सुनी कृष्ण के जन्म हो। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। बोल कृष्ण लाल की चलिए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग खड़े हो गए हैं, कृपया बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे, बैठकर बधैया का आनंद लेंगे। बाद में सभी लोगों को बधैया चढ़ाने का अवसर मिलेगा। अभी बैठ जाइए, सभी लोग बैठकर बधैया का आनंद लीजिए। बाद किसी को बैठा दीजिए कहीं कुर्सी पर लाकर और बैठ जाइए सभी आदमी और बधैया का आनंद लीजिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल के मदन गोपाल के। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल के मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ओ कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। आनंद उमंग भयो जय हो ब्रज लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो ब्रज लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो, हरि बोल, ताली बजाते हुए। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। झूमते हुए ताली बजाते हुए प्रेम से हरि बोल। जय हो। जय हो नंदी लाल
की जय हो गोपाल की जय हो नंदे लाल की जय हो गोपाल के ओ जय हो नंदे लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदे लाल की जय हो गोपाल ओ गौवे चरण आए जय हो पशुपाल की गौवे चरण आए जय हो पशुपाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद से बोल सब जय हो ब्रज लाल की आनंद से बोल सब जय हो ब्रजलाल के आनंद से बोल सब जय हो ब्रज लाल की आनंद से बोल सब जय हो ब्रजलाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के ओ आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो हरि बोल भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल के ओ भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के ओ गौवे चरण आए जय हो गोपाल की गौवे चरण आए जय हो गोपाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गुरुवार कृष्ण की जय। और सब आदमी बैठ जाइए अपनी जगह पर। बधैया का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, बैठ जाइए। माँ 2 3 4 आदमी जो बधैया के समय नाचेंगे, बाकी आदमी बैठ जाइए। सब खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए। सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलिए दूसरी बधैया की। सभी लोगों सभी श्रद्धालुओं से आग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ आगे भीड़ न लगाएं। अभी और भी बधैया बटना बाकी है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ शुरू कीजिए। आ रहे हैं निछावर चढ़ा के जाइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाइए। सब आदमी खड़े मत सभी रहिए। आग्रह से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठिए। चलिए इधर सुनिए। कहाँ है? नंद जी अभी इधर आइए। अबीर का टीका आप पुरुष वर्ग में लगाइए, आप महिला को दे दीजिए, महिला में लगाइए। टीका उड़ाना नहीं है, केवल टीका करना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक
केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। और क्या बोलना है, क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे। क्या बोलना है? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 रंगी गुब्बारों से नक्शा सजाया है, इसलिए पावे का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 पूजा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदनदार का। एक बरस पूजा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। माधव की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूजा दिल के यार का। अब कैसे जो रहो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सावरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी नजरिया, इसके सिवा में क्या कहोगा हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 दुनिया दीवानी पे हेलो, चलिए सब आदमी उधर उधर जो घूम रहे हैं बैठ जाइए सब आदमी। बोलो ना। शांत नहीं रहिएगा तो बधैया का आनंद नहीं आएगा। आप लोग ऐसे ही उधर उधर कर रहे हैं जो।
डगर डगर बिछे गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, ओ बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। डगर डगर पीछे गोकुला नगरिया, हो गोकुला नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर पीछे गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे, ओ बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे, हो बधैया बाजे, बधैया बाजे हो बधैया बाजे, हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा, ओ अनधन सोनवा यशोदाधारी। राजा जी लुटावेला अनदान सनमा, ओ अनदान सनमा यशोदा रानी। राजा जी लुटावेला अनधन सोनवा, हो अनधन सोनवा यशोदाधारी। राजा जी लुटावेला अनदान सनमा, ओ अनदान सनमा यशोदा रानी। ओ लाल पियरी चुनरिया यशोदाधारी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी। ओ लाल पियरी चुनरिया यशोदाधारी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी। डगर डगर बिछे गोकुला नगरिया, हो गोकुला नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिछे गोकुला नगरिया, गोकुला नगरिया बधैया बाजे, ओ बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया। बधैया बाजे। देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे, हो फूल बरसावे लुटने लागे। देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे, फूल बरसावे लुटन लागे। सब लोग ले गैया लुटने लागे, सब लोग ले गैया लुटने लागे। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, हो कटकी बजरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे, हो बधैया बाजे, बधैया बाजे हो बधैया
बाजे बाबा नंद के दुआरिया भैया हो बाबा नंद के दुआरिया भैया बाजे हो यशोदा जी के अंगना भैया बाजे हो यशोदा जी के अंगना भैया बाजे भगवान कृष्ण भगवान जी। आप बैठ जाइए ना, आप लोग बीच में क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। चलिए एक और बधिया कहिए, उसके बाद आरती करेंगे। लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दे। बिंदा जी बधिया कहिएगा नहीं, चलो लाला जन्म सुनी आई जल। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। आप लोग क्यों खड़े हैं, बैठते क्यों नहीं है, बात नहीं समझ रहे हैं। अरे किसी साइड में जगह ले लीजिए ना, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, बात नहीं समझ रहे हैं। सभी लोग बैठ जाए और शांति बनाए रखें, बैठकर शांति बनाकर बधैया का आनंद ले। हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शांति पूर्वक बैठ जाए। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला 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 जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। 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 टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी नथुनी भी और क्या लूंगी बाला की लूंगी गुथाई यशोदा मैया दे दो बधाई। माला की लूंगी गुथाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया
लूंगी, पायल भी लोगे मैया बिछिया भी लूंगी, पायल भी लूंगी, बिछिया भी लूंगी, पायल भी लूंगी, बिछिया भी लूंगी। और क्या लूंगी? तगरी की, तगरी की, तगरी की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया रे दो बधाई, तगरी की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया रे दो बधाई। ओए लाला जन्म के आई, यशोदा मैया रे दो बधाई, लाला जन्म के आई, यशोदा मैया रे दो बधाई हो। हेलो जय हो, हरि बोल। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी भैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी। इस बधैया पर साड़ी या लहंगा लूंगी। हमारे यजमान जी राम बाबू सारे पंडितों को और कलाकारों को 100 रुपया दे रहे हैं लहंगा और साड़ी के लिए। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए इनके नाम पर जरा। चलिए आगे बढ़ाइए, साड़ी लहंगा। और क्या लूंगी? सभी गोपियां कह रही हैं, और यहाँ भी सभी महिलाएं कह रही हैं, सभी भक्तगण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या? चुनरी की, चुनरी की, चुनरी की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया रे दो बधाई, चुनरी की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया रे दो बधाई। लाला जन्म के आई, यशोदा मैया रे दो बधाई, लाला जन्म के आई, यशोदा मैया रे दो बधाई। जय हो, हरि बोल। ओ मैया लुटाए अन्न धन सोनमा, 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 अन्न धन सोनमा, अन्न धन सोनमा, अन्न धन सोनमा, अन्न धन सोनमा। अरे नंद जी, और क्या देखिए नंद जी क्या लुटा रहे हैं? रुपया। और यहाँ भी नंद जी रुपया लुटा रहे हैं। प्रेम से एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए नंद जी के नाम पर सभी भक्तगण। ओ नंद जी,
नंद जी लुटाए रुपैया यशोदा मैया दे दो बधाई हो। नंद जी लुटाए रुपैया यशोदा मैया दे दो बधाई हो। लाला जन्म इनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हाँ लाला जन्म इनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म इनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भगवान कृष्ण की जय। हाँ इधर आइए, इनको बोलो नहीं सर। उनको संकेत कर दो, पंडित जी सबको देगा ना। इस तरफ भाई, इस तरफ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। रे चित चोर का कटिल है कटार से घन श्याम के कटिल है कटार से। कंठ सिर मोर का रे चित चोर का मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का। घन श्याम के कटिल है कटार से। घन श्याम के कटिल है कटार से। जय हो। हरि बोल। आजा की भर लूं तुझे अपनी बाहों में। आजा की भर लूं तुझे अपनी बाहों में। आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहाँ ये पुकार के। दीवानों ने विचार के कहाँ ये पुकार के। घन श्याम के कटिल है कटार से। घन श्याम के कटिल है कटार से। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। प्रेम से झूमते हुए ताली बजाते हुए। जहो हरि बोल।
रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई दूसरा अगारी, तुम सा न देखा कोई दूसरा अगारी। जिन्होंने राहीवार के नजरे उतारते, जिन्होंने राहीवार के नजरे उतारते। श्याम के अतिल है कटार से, नगर श्याम के अतिल है कटार से। जहो हरि बोल श्री राधे। प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर। फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर। एक बार हम चाहेंगे सभी भक्तों से जोरदार ताली बजाते हुए प्रेम से झूमते हुए भजन में संग देना है। जो भी लोग खड़े हैं उनसे आग्रह की नृत्य की प्रस्तुति करेंगे, दोनों हाथ से जोर से ताली बजाते हुए भजन में नृत्य के साथ। कि 100 चंदवार के दीवान गए हार के, 100 चंदवार के दीवान गए हार के। तो न घन श्याम के अतिल है कटार से, तो न घन श्याम के अतिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। घन श्याम के अतिल है कटार से, घन श्याम के अतिल है कटार से। घन श्याम के अतिल है कटार से, घन श्याम के अतिल है कटार से। घन श्याम के अतिल है कटार से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। चलिए आगे फिर हम लोग कल के लिए कुछ बचा के रखें, अब आरती करेंगे, समय हो गया। और कल भी झांकी निकलेगी, सुंदर भगवान की लीला का दर्शन करेंगे, गोवर्धन लीला वगैरह होगी कल। आरती जला। हाँ रुको 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 ना।